एक ऐसा मैप जिसकी लेवल 10 से 35 है, जहाँ एबोनेंट रेनफॉल ने बड़े बड़े पेड़ों के जंगलों को बनाया, जहाँ इन जंगलों की लकड़ियाँ, बड़े बड़े फ्रूट्स और मेन सोर्स यहाँ के आसपास के विलेजर्स की इनकम है। हालांकि जैसे जैसे जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े मॉन्स्टर इन जंगलों में दिखाई देते हैं। और ये फॉरेस्ट ईस्ट सबर्ब द फॉरेस्ट ऑफ जाइंट्स है, जहाँ पे हम एक बड़े से जाइंट को देखते हैं जो कि एक इंसान पर अटैक करते हुए कह रहा होता है, तुम कीड़े कहीं के, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो, लेकिन अब तुम मारे जाओगे। तो वो जो बंदा होता है वो लड़ने के लिए तैयार होता है और उससे कहता है तो ठीक है चलो देखते हैं कौन डरा हुआ है। और वो मन ही मन कहता है इसका रुतबा काफी ज्यादा खराब हो गया है, मैं अब एक आखिरी दाव खेलूंगा और इसे मार डालूंगा। इसी के साथ दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो बड़ा सा जायंट उस पर अटैक करता है और उसकी मूव काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि देखते हुए वो बंदा मन ही मन कहता है ये पास आ रहा है, ऐसा लगता है कि ये इस बॉस की अल्टीमेट मूव हो। तभी वो मॉन्स्टर पे जोरों से अटैक करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है और उसे डॉज करते हुए काफी तेजी के साथ क्रॉस स्वॉर्ड चॉप का यूज करता है और उसे मार डालता है। वो मन ही मन कह रहा होता है बॉस के चपेट में आने से 0.5 सेकंड पहले ही मैं उस हमले से कूद के बच गया था, फिर करीब आने पर मैंने फॉग का यूज किया और क्रॉस स्वॉर्ड चॉप के कॉम्बिनेशन का यूज किया। मैं सच में एक तरह का अल्टीमेट जीनियस हूँ। इसी के साथ उस मॉन्स्टर को मारने की वजह से उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने द वन आर्म्ड आर्मेंग को मार डाला है, जो कि एक लाइट बॉस था। इसकी वजह से उसे आर्मेंग की हैवी स्वॉर्ड मिलती है। उसे लेते हुए हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है तो इसमें एक हाई लेवल की एट्रीब्यूट है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है और इसे पहनने से ये दुश्मन की 5 लेवल कम कर देती है। आज पहला ही दिन इस तरह का वेपन को पाना मेरी किस्मत काफी अच्छी है, तो इसके साथ मैं जरूर लेवल रैंकिंग और बैटल पावर रैंकिंग पर जाने में एबल हो पाऊंगा। तभी एक फेरी उसके सामने आते हुए कह रही होती है कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपको एक पावरफुल इक्विपमेंट मिला है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है अच्छा तो ये मेरी असिस्टेंट है, तो बताओ यहाँ पे कोई न्यूज है कि नहीं। तो वो उससे कह रही होती है मास्टर एक लिमिटेड टाइम इवेंट अभी शुरू हो चुका है, क्या आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। एंड ये ए लिमिटेड टाइम इवेंट ब्लड मून वॉकर शुरू हो चुकी है, जहाँ पे अगर वो उसे हरा देता है तो उसे रेयर इक्विपमेंट और काफी सारे मैसिव अमाउंट के एक्सपीरियंस भी मिलेंगे, जहाँ पे उसे द ब्लड मून वॉकर को मारना है। ये देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया, तो चलो एक लिमिटेड टाइम बॉस को मारना ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, ये मेरे स्नेक स्वॉर्ड को टेस्ट करने के लिए काफी अच्छा चांस हो सकता है। इसी के साथ वो मैप को देखता है, तभी वो फेरी उसे कह रहा होता है मास्टर मैंने पाया कि कई सारे प्लेयर उस बॉस की ओर बढ़ रहे हैं, हमें अपनी स्पीड को बढ़ानी होगी ताकि हम दूसरे प्लेयर से पहले वहाँ पे पहुँच सके और फायदा उठा सके। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मैं अपनी स्पीड बढ़ाना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ पेड़ ही दिख रहे हैं, मुझे तो चक्कर आने वाला है, आखिर इतने सारे पेड़ यहाँ पे क्यों है। तभी अचानक से एक जगह से एक बड़ी सी लाइट चमकती है, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कहता है एक पर्पल लाइट, क्या एक पर्पल इक्विप एक्सप्लोड हुआ है, आखिर वहाँ पे क्या हुआ होगा। इसी के साथ वो काफी तेजी से भागने लगता है और कहता है पर्पल इक्विपमेंट ये काफी अच्छा है, भले ही इसका यूज स्वॉर्ड्समैन के जरिए ना किया जा सके, लेकिन उसे बेचा जा सकता है और उसकी कीमत कम से कम $7,000 होनी चाहिए, तो ये जल्दी मेरा ही होगा। ये कहते हुए वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे एक सफेद सी रोशनी चमकती है और वहाँ पे वो देखता है कि काफी सारे इक्विपमेंट वहाँ पे पड़े हुए होते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है फक इतने सारे इक्विपमेंट। वो ने देखते हुए कह रहा होता है मैंने सोच लिया है कि मुझे सारे इक्विपमेंट चाहिए, ये सब मेरे हैं। तभी हम उसके पीछे एक अजीब से आदमी को देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है तो मेल प्रोटैगनिस्ट के साथ ये होता है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी अचानक से उसका गला कट जाता है, उसे पता भी नहीं चलता और वो मारा जाता है। वो मन मन कहता है क्या ये क्या बकवास है कि क्या मैं मर चुका हूँ, नहीं ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे इक्विपमेंट। और वो देखता है कि उसकी इक्विपमेंट भी नीचे गिर चुकी होती है और उसके सामने वही द ब्लड मून वॉकर होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे प्लेयर उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं बॉस आखिर वो कहाँ पे है, ऐसा लगता है कि हमें एक बड़ा खजाना मिलेगा, हम इसे हासिल कर सकते हैं। वो लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और इसी के साथ ये इवेंट खत्म होने के लिए बस 1 ही मिनट बचा है और उनके सामने वही ब्लड मून वॉकर होता है। वो काफी तेजी से उन मॉन्स्टर को मार रहा होता है, जो कि देखते हुए उनमें से एक बंदा कहता है ये बॉस मेरा है, मैं इसे मार डालूंगा। उसके ये कहने से पहले ही वो मून वॉकर उससे भी काट डालता है। ये देखते हुए एक लेडी अपने साथी से कह रही होती है ये बॉस तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है, क्यों ना हम इसे घेर ले और फिर एक साथ हमला करें ताकि हम इसे मार पाए। और वो सभी लोगों से कह रहे होते हैं सभी लोग एक साथ हमला करो। इसी के साथ सभी एक साथ अटैक करते हैं। उनका लीडर कह रहा होता है आर्चर्स और मेजेस वो दूर से हमला करो ताकि बॉस की स्पीड कम हो जाए और हम इससे निपट सके। इसके साथ मीट शील्ड और फाइटर्स वो सभी पास से हमला करो, हम लोग बहुत सारे हैं और हम उसे मार डालेंगे। और जब ये बॉस मारा जाएगा तो हर कोई ड्रॉप किए गए वेपन को ले लेगा, तो पहले और पहले पाओ, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। तभी वो जो मून स्लेयर होता है वो काफी तेजी के साथ एक ही सेकंड में उनमें से आधे लोगों को काट डालता है। ये देखते हुए जो बचे हुए लोग होते हैं वो लोग घबरा रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं आखिर क्या बात है, ये बॉस है या और कुछ है, ये एक ही सेकंड में सबको मार रहा है, मैं आगे नहीं जा रहा, प्लीज प्लीज तुम जाओ। लेकिन वो बॉस उनके
पीछे पड़ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो लोग भाग रहे होते हैं और कहते हैं मैं यहाँ से बस गुजर रहा था, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है बेहतर यही होगा कि हम जल्दी से यहाँ से भाग जाए, अगर हम मारे गए तो हम अपने इक्विपमेंट और ये एक्सपी भी खो देंगे। तभी वो बॉस उन पर अटैक करता है और कहता है 444, ये तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि मारे गए। इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि उसकी टाइम अब खत्म हो चुकी होती है। इसी के साथ वो फेरी आते हुए कह रही होती है मास्टर इतना ज्यादा गुस्सा मत होइए, एक मैसिव अमाउंट की एक्सपीरियंस और एक रेयर इक्विपमेंट तुम्हारा वेट कर रही है। इसी के साथ वो कहती है गेम फैंटम मून में इक्विपमेंट के कई सारे रंग है, सफेद, हरा, नीला, बैगनी, लाल, गोल्डन, जिसमें से ग्रीन प्रीमियम, ब्लू इलाइट, पर्पल एपिक और गोल्डन लेजेंडरी और रेड मिथिकल है। वैसे हाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, अभी जो मैं जिसे मेन कैरेक्टर बोल रहा था वो कोई मेन कैरेक्टर नहीं है, तो इसके लिए माफ करना, गलती से मिस्टेक हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमें रियल लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक कंपनी का बॉस हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है लियोली तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, अपनी एबिलिटी के साथ तुम इस साल कंपनी के इक्विटी पा सकते थे और हमारे डेस्टिनी कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर बन सकते थे, तुम्हारा फ्यूचर लिमिटेड हो चुका है, लेकिन तुमने उस मिसिंग पर्सन के केस को जांच करने के लिए क्यों कहा, जो कि कंपनी के इंटरेस्ट और रेपुटेशन को डैमेज करता है और बोर्ड्स के वोट के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना है? तो हमारा मेन कैरेक्टर ल्यूली वो उससे कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, एंड रियल वर्ल्ड में इसका नाम ल्यूली है, जो कि डेस्टिनी कॉर्पोरेशन के गेम डेवलपमेंट का डायरेक्टर है, उसी के साथ टॉप लेवल डाटा एनालिस्ट है और इसी के साथ कंप्यूटर साइंस में मास्टर है, मतलब कि ये रियल लाइफ में काफी ज्यादा स्मार्ट है। वैसे गाइस प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो आवाज इधर उधर हो सकती है। हम देखते हैं ल्यूली वहाँ से जाते हुए कह रहा होता तो ठीक है, अब जबकि सब कुछ हो चुका है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं फिर से रिसाइनेशन प्रोग्रेस में जा रहा हूँ। ये सुनते हुए इसको बॉस कह रहा होता है चलो इतना टैलेंटेड इंसान का बेटा क्या बर्बादी है। वैसे सेक्रेटरी वोंग क्या तुम ल्यूली के रिप्लेसमेंट के लिए किसी को ढूंढ सकते हो? अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज और 20 मिलियन जोड़ देना, वो भी कंपेंशन पैकेज के साथ। लेकिन वोंग उस पर ध्यान नहीं दे रही होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है सेक्रेटरी क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो वो मन कह रही होती है क्या बकवास है, मैंने ल्यूली को रोज देखने के लिए ये पोजीशन हासिल की थी लेकिन अब वो नहीं रहा। अब जबकि ल्यूली यहाँ से चले गया है तो मुझे लगता है कि मुझे भी रिजाइन कर देना चाहिए। और ये ओल्ड मैन इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। दूसरी तरफ हम ल्यूली को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग को देखते हुए अपने हाथ में एक फोटो को देखता है, जहाँ पे उसके साथ उसके दो भाई होते हैं। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है बिग ब्रदर आखिर हम फाइनली तुम्हारे डिसिप्लिन में काम कर सकते हैं, मैं जरूर तुम्हें ढूंढ लूंगा। और इसका मतलब यह है कि उसका बड़ा भाई बहुत पहले खो चुका था और हमारा मेन कैरेक्टर ल्यूली उसे अभी भी ढूंढ रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है वैसे अब मैं फिर कहाँ रहूंगा, मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है। उसी के साथ वर्कaholic वो हर 2 साल में एक बार ही घर आता है। इसी के साथ मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे साउथ जाना चाहिए या फिर नॉर्थ जाना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड से कह रही होती है ब्रेकअप आफे अब बहुत हो चुका है, तुम एक ठग हो, तुम बस ये कहते थे कि सिर्फ मैं ही तुम्हारी हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वीचैट पर तुम्हारे पास 68 कॉन्टेक्ट क्यों है, इसी के साथ सभी के नेम ट्रीजर से क्यों सेव है, तुम मुझे पक्का धोखा दे रहे हो। तो ये सुनते हुए आफे उसे कह रहा होता है आजी मेरी बात तो सुनो। तो आजी उसे कहती है मैं तुम्हारी एक भी बहाने नहीं सुनूंगी, तुम कभी भी सच नहीं बोलते, ऐसा क्यों है, तो चलो ब्रेकअप करते हैं और मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। ये कहते वो काफी जोर से चिल्ला रही होती है। तो आफे कह रही होती है आजी मेरी बात तो सुनो, लेकिन आजी वहाँ से रोते रोते भाग के चले जाती है। तभी वहाँ पे ल्यूली आता है और आफे के कमरे में घुसता है, जहाँ पे आफे चिल्लाते हुए कह रहा होता है आजी प्लीज मत जाओ, मुझे सच तो बताने दो, चाहे मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में कोई भी हो लेकिन मेरे दिल का खजाना तो तुम ही हो। ये कहते वो रो रहा होता है कि तभी उसके सामने ल्यूली को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी हैरान होता है और कहता है सेकंड ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ल्यूली कहता है शायद मैं गलती से यहाँ पे वापस आ गया हूँ। तो आफे उससे कहता है नहीं सेकंड ब्रदर तुम हमेशा सही टाइम पर आते हो। ल्यूली उससे कहता है लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या, वो तो तुम्हें छोड़कर चली गई। तो आफे कहता है ये कुछ भी नहीं है, चिंता मत करो, उस दिन में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो ल्यूली को एक जगह बैठा देता है। आफे उससे कह रहा होता है ब्रदर पहले अंदर चलो, वैसे क्या तुम प्यासे हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। तभी ल्यूली कुछ अजीब सी चीज को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है आफे मैंने तुमसे कई बार कहा है अकेले रहते समय तुम्हें घर को ठीक करना चाहिए और उसकी साफ सफाई करना चाहिए, तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करने की जरूरत है, आखिर ये सब क्या है। तो आफे उसे हटाते हुए कह रहा होता है हाँ भाई मुझे पता है। ये देखते हुए ल्यूली से कहता है क्या तुम अभी भी इस चीज को फेंक रहे हो। तो आफे कहता है भाई इस बार तुम्हें कुछ दिन और मेरे साथ रहना होगा, तुम जल्दी से वापस आ जाते हो। ल्यूली से कहता है इस बार शायद मुझे सच में कुछ दिन रुकना होगा। आफे कहता है क्या
सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो चलो आज रात बारबेक्यू के लिए चलते हैं। वैसे रुको, तुम काम से थक गए होंगे है ना, शायद मुझे तुम्हें मालिश के लिए ले जाना चाहिए। चिंता मत करो सेकंड ब्रदर, तुम्हारा ये भाई तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। तो लियो से कहता है आफे, बिग ब्रदर के डिसअपीयरेंस से मुझे कुछ क्लू मिला है। ये सुनते हुए आफे काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है क्या एक क्लू, वो भी बिग ब्रदर के बारे में। आपके कहने के अकॉर्डिंग मैंने सारे इक्विपमेंट को तैयार कर लिया है सेकंड ब्रदर। आज ही रात को डेस्टिनी कॉर्पोरेशन के फैंटेसी मॉन का ऑफिशियली लॉन्च होने का समय है। लियो कहता है ठीक है, बिग ब्रदर का डिसअपीयरेंस इस गेम से रिलेटेड होना चाहिए, तो चलो एक्शन लेते हैं। इसी के साथ वो दोनों इस गेम में जाने के लिए अपने VR सूट को पहन लेते हैं और इसी के साथ वो उस फैंटेसी वर्ल्ड यानी कि गेम में एंटर करते हैं, जहाँ पे वो फेरी उन लोगों से कह रही होती डियर प्लेयर, मैं तुम्हारी गेम असिस्टेंट फैंटेसी मून हूँ और तुम लोग मुझे सीसी बुला सकते हो। और ये गेम स्टार्ट होती है, डाटा लोडिंग होने लगता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक मून लैंड के बिगिनर विलेज में पहुँचते हैं, जहाँ लियो अपने सिस्टम को देख रहा होता है और मनियन कहता है न्यूरल कनेक्शन ऑप्टिमाइजेशन ये काफी अच्छा है, गेम सेंसेशन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। तो अभी फेई अपने हाथ को हिलाते हुए कह रहा होता है सेकंड ब्रदर मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे मेरी एक न्यू फ्रेंड भी है एमी, तो चलो एक साथ इस ट्विस्ट को पूरा करते हैं। लियो से कह रहा होता ठीक है तुम पहले जा सकते हो। फेई उसे कहता है क्या हम पहले जाए सेकंड ब्रदर, क्या तुम हमारे साथ नहीं आने वाले हो, ये न्यूबी ट्विस्ट हर किसी के लिए एक ही जैसा है। तो लियो कहता है हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं, मुझे और भी ज्यादा काम है, तो इसलिए तुम्हें जल्दी से काम को पूरा कर लेना चाहिए। ये सुनते हुए फेई काफी हैरान होता है। लियो सीसी को बुलाता है, जो कि देखते हुए सीसी कह रही होती है मैं यहाँ पे हूँ मास्टर। तो लियो से कहता है स्पेशल रिडेम्पशन कोड विंडो को ओपन करो। इसी के साथ वो विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ पे एक पासवर्ड मांगता है। लियो उस पासवर्ड को भर देता है और ये पासवर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वैसे जैसे ही वो अनलॉक होता है वैसे उसके पास कुछ ईमेल आती है, जो कि देखते हुए सीसी कह रही होती मास्टर ये 3 ईमेल क्या है और ये कैसी चीज है, मैंने बिल्कुल भी नहीं पहचानती। लियो से कह रहा होता है ये चीट्स है जिसे मैंने बनाया है। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या चीट्स मास्टर, हम इस तरह चीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लीज इसे यूज करना बंद कर दीजिए, नहीं तो तुम्हारा अकाउंट परमानेंटली के लिए बैन हो जाएगा। तो लियो कहता है ये चीजें गेम के ओरिजिनल कोड में छिपी हुई होती है, सिस्टम उनका पता नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि अगर उन्हें मैनुअल रूप से खोजा जाता है तो भी कम से कम 6 महीने लगेंगे, तो इसलिए इसका बैन होना ये लगभग असंभव है। इसी के साथ वो इस ईमेल को ओपन करता है, जहाँ पे उसी के साथ उसे एक ओमनिशिएंट ब्रेसलेट मिलता है जिसकी लेवल 10 होती है। उसे देखते हुए वो कह रहा होता है सीसी मुझे इस इक्विपमेंट को छिपाने में मेरी मदद करो। ये देखते हुए सीसी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये ब्रेसलेट तो काफी ज्यादा शानदार है, क्या तुम इसे छिपाना चाहते हो। तो लियो कहता है हाँ ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है और मैं कम प्रोफाइल रखना पसंद करता हूँ। इसी के साथ वो सेकंड ईमेल को ओपन करता है, जहाँ पे उसे एक रैंडम अचीवमेंट कोडेक्स मिलता है। यह हर 10 लेवल में रैंडम अचीवमेंट बेस्ड कैरेक्टर इवेंट को जनरेट करता है। लियो उसे देखते हुए कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने बस पावरफुल आइटम का कमांड दिया है और सब कुछ रैंडमली एआई के जरिए जनरेटेड हो चुका है। तभी सीसी उसे कह रही होती है ये चीज तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्या तुम्हें ये चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगती। और तभी लियो आखिरी ईमेल को ओपन करता है, जहाँ पे उसे द मोस्ट क्रूशियल आइटम असुरा से चैन की इनविटेशन मिलती है। लियो उसे देखते हुए मन मन कहता है मैंने इसे पाने के लिए डेस्टिनी कॉर्पोरेशन में 2 साल बिताए और बिग ब्रदर ने इसे क्लोज्ड बीटा के दौरान पाया था, इसके पास एक हिडन स्टोरी लाइन है। वो उसे ओपन करते हुए कहता है ये बात बड़े भाई के डिसअपीयरेंस की ओरिजिन होनी चाहिए, अगर फ्यूचर में मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो सुराग यहीं पर ही खत्म हो जाएगा और मुझे आफे को दोबारा किसी खतरे का सामना नहीं करने देना चाहिए। और ये जो इन्विटेशन है ये पॉर्गेटरी के असुरा का इन्विटेशन स्क्रॉल है। फिर बताया जाता है असुरा का मेथड हेवन से अमाइंडिंग नहीं है, अर्थ और सारी चीजें वो मेरे खुद के दिल को फॉलो करती है और वही सिर्फ मेरे ट्रू सेल्फ को देख सकती है। बाकी जो लोग मेरे ट्रू सेल्फ में बाधा डालते हैं या फिर मेरे ट्रू सेल्फ को डिफाई करते हैं, मैं आने से वो सभी मारे जाते हैं। तभी लियो के एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे से बताया जाता है क्या वो अपनी प्रोफेशन को असुरा में चेंज करना चाहेगा। इसी के साथ उसे ये भी बताया जाता है कि इस स्पेशलाइजिंग के बाद एक नई स्टोरी लाइन होगी। लियो उसे कंफर्म कर लेता है, जहाँ पे उसकी हार्ट रेट रुक जाती है, उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो कह रहा होता है मेरा हार्ट ये काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और इसी के साथ उसके सामने कई सारे मून स्लेयर अपीयर हो जाते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं निर्वाणा फिर से शुरू किया जाता है। इसी के साथ वो सभी एक साथ उसे मार डालते हैं। ये देखते हुए लियो कहता है ये क्या हो रहा है, मेरे पास ऐसे स्टोरी लाइन डिजाइन किए जाने की जानकारी क्यों नहीं है, ये सच में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। इसी के साथ वो मारा जाता है, जहाँ पे उसकी सिस्टम रिबूटिंग एरर होती है और ये बार बार एरर होती जाती है। लियो एक अजीब सी जगह में नीचे गिर रहा होता है। वो कहता है आखिर मैं ये कहाँ पे चले आया हूँ, यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये गेम अभी फ्रीज नहीं हुआ है। ये कहती है वो सिस्टम से कहता है सिस्टम इस गेम को एग्जिट करो, लेकिन वो एग्जिट नहीं हो पाता। सिस्टम उसे कह रहा होता है कोड एरर है, तुम्हारा डाटा कोड सोर्स का पता नहीं लगाया जा रहा है, इसलिए इस गेम से एग्जिट करना मुश्किल है। ये देखते हुए वो मन मन कहता है क्या मैं इस गेम से एग्जिट नहीं कर पाऊंगा, मेरे चीट कमांड के जरिए मैं फोर्सफुली यहाँ से बाहर
निकल सकता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर कैसे? मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल सकता? वो कह रहा था सिस्टम इसे करेक्ट करो प्लीज, सिस्टम मुझे आंसर दो। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कब्रिस्तान से स्केलेटन की हाथ निकलती है और उस कब्र से पूरा का पूरा स्केलेटन बाहर निकलता है। एंड ये और कोई नहीं बल्कि ल्यूली होता है। उसका सिस्टम रिस्टोर्ड हो चुका है। चाबी वो एक ब्रोकन बॉडी वॉरियर होता है और इसकी लेवल 1 होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या मैं एक स्केलेटन में बदल चुका हूँ? क्या मैं असुरा नहीं बना? ये सब क्या हो रहा है? और ये कहते वो आगे बढ़ता है। वो कहता है आखिर ये जगह ये कौन सी है? तब इसके सामने एक मेज अपनी पावर को यूज करते हुए कह रहा होता है मेरे सर्वेंट जाग जाओ। और ये एक एपिक लेवल का बॉस होता है जो कि अनडेड को समन कर सकता है, जिसकी लेवल 30 होती है। वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे समनिंग सक्सेसफुल रहा। क्योंकि देखते हुए ल्यूली मनी मन कहता है क्या ये एनपीसी, क्या ये मेरे आगे है? तो चलो इससे बात करके देखते हैं। और वो से कह रहा होता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि ये जगह ये कहाँ पे है? तो वो जो बॉस होता है वो मनी मन कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जिसे भी समन किया वो आखिर कैसे बोल सकता है? क्या ऐसा तो नहीं कि ये एक रियल क्वालिटी का स्केलेटन गार्ड हो जिसे मैंने समन किया हो? दूसरी तरफ ल्यू उसे देखते हुए मनी मन कहता है क्या ये रिस्पॉन्ड करना नहीं चाहता? ऐसा लगता है कि ये बिगिनर लेवल का एनपीसी नहीं है, लगता है मुझे किसी दूसरे से पूछना चाहिए। ये कहते वो आगे बढ़ने लगता है। जो कि देखते हुए वो बॉस मनी मन कहता है क्या ये हिल हो रहा है? क्या ये मेरी बातों को नहीं मान रहा? तो जैसे की उम्मीद थी प्रिंसेस को स्लेव और स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जाता। वो अब भी सोच रहा है कि वो इंसान है। और ये कहते हैं वो अपनी मैजिक का यूज करते हुए उसे जंजीरों से बांध लेता है। जो कि देखते हुए ल्यू कहता है क्या ये तुम क्या कर रहे हो? वो बॉस से कहते हैं क्या मैं क्या कर रहा हूँ? बेशक मैं तुम्हें एक बात मानने वाला कुत्ता बनना सिखा रहा हूँ। ये देखते हुए ल्यू मन मन कहता है क्या ये सच में एक बिगिनर का बॉस है? और वो उसे कह रहा होता है रुको रुको मैं बस लेवल 1 पे हूँ, इसी के साथ मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है। और आखिर इस स्टोरी लाइन को किसने डिजाइन किया है? लेकिन वो बॉस उस पर अटैक करता है और उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। ये सब देखते हुए ल्यू कह रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है? और तभी उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि द ग्रेट सारू होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये इतना बड़ा क्यों है? कि क्या मैंने किसी रॉन्ग मैप पे एंटर कर लिया है? आखिर मैं इसे कैसे प्ले करूँ? ये कहते वो सीसी को बुलाता है। तभी सीसी उसके पास आती है और कहती है मास्टर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और वैसे तुम्हारी ये नई अपीयरेंस काफी ज्यादा कूल लग रही है। लियो से कहता है मैं इस समय कहाँ पे हूँ? तो सीसी कहती है मालिक आप जिस एरिया में है उसे द रियल्म ऑफ प्योर डार्कनेस के नाम से जाना जाता है और ये गेम फैंटेसी मून का एडवांस्ड बॉसेस का बर्थ प्लेस है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस एरिया है जो कि हाईएस्ट डेंजर लेवल के साथ है। ये देखते हुए लियो कह रहा होता है तो मुझे इस गेम के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्या क्वेश्चन पूछने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है? तो सीसी कह रही होती है रुको 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 1 मिनट में तुम्हारे लिए ढूंढ रही हूँ। तभी उसे एक जगह मिलता है जो कि देखते हुए वो कह रही होती है जगह मिल चुका है, यहाँ पे कुछ है जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। मास्टर मुझे फॉलो करो। ये देखते हुए लियो कहता है क्या 100 किलोमीटर? और वो उसका पीछा करने लगता है जहाँ पे उसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। उसके पीछे पीछे जाते हुए लियो कह रहा होता है मेरा मतलब क्या हम किसी नॉर्मल रोड से नहीं जा सकते? ये जगह काफी ज्यादा अजीब है। तो सीसी उससे कह रही होती है मास्टर ये सबसे शॉर्ट रास्ता है, अगर हम चक्कर लगा के जाएंगे तो ये 400 किलोमीटर जुड़ जाएगा और आप जानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा दूर हो जाएगा। इसके साथ उसके पीछे एक भयानक मॉन्स्टर पड़ता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है सीसी ये तो मुझे किस तरह के रास्ते पर लेके आई हो? ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो सीसी उससे कह रही होती मास्टर बस चलते रहो, क्या तुम चाहोगे नहीं कि मैं कुछ हाई एनर्जी वाले बीजीएम को खेलूं? ये काफी ज्यादा मजेदार है। ले उसे कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी सीसी उससे कहती है हेफे ने तुम्हें एक मैसेज किया है और हेफे उसे कह रहा होता है सेकंड ब्रदर मुझे मेन क्वेस्ट के लिए 20 वाइल्ड वर्ड्स मिले हैं। ये काफी ज्यादा थका देने वाला था लेकिन मैं पहले से ही लेवल 5 तक पहुंच चुका हूँ और यहाँ तक यहाँ का ग्रीन स्टाफ भी हटा दिया गया। ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो लियो कहता है आज का दिन बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो फिर उससे कह रहा होता है अरे ब्रदर वैसे तुम्हारा लेवल किया है, क्या तुमने इस डेंजन को सीक्रेटली ग्राइंड कर लिया है? तो वो उससे कह रहा होता है नहीं मैं अभी भी लेवल 1 पे हूँ, वैसे मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ तो बाद में बात करते हैं। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है। उसके पीछे और एक मॉन्स्टर पड़ता है। सीसी उससे कह रही होती है मास्टर जल्दी करो ये हमें पकड़ने वाला है। तो लियो भागते हुए कह रहा होता है बकवास मत करो मैं भी ये जानता हूँ। और वो काफी ज्यादा दूर भागते हुए उसी प्लेस पे पहुंच जाता है। सीसी उससे कह रही होती है मास्टर फाइनली हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और ये जगह बिल्कुल हेल की तरह होती है जहाँ पे एक लाइन में काफी सारे लोग होते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या हमें एंटर करने के लिए इतनी लंबी लाइन में इंतजार करना होगा? सीसी उससे कहती है हाँ ऐसा लगता है कि तुम्हें 2 घंटे तक इंतजार करना होगा। तो लियो से कहता है देखो वहाँ पे एक एंट्रेंस गेट है जिसमें बहुत लोग नहीं है। तो सीसी कहती है मास्टर वो प्लान किया गया रूट नहीं है। लेकिन लियो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम इस तरह से सिटी में पहुँच सकते हैं तो तुम्हारा प्लान वो काफी ज्यादा बेकार है। तो वो कह रही होती लेकिन मास्टर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। लियो कहता है ठीक है अब तुम वापस जा सकते हो। और इसी के साथ वो उस गेट में पहुंच जाता है जहाँ पे बड़े बड़े मास्टर से कह रहे होते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लियो कहता है गार्ड मेरे पास एक जरूरी मामला है, क्या आप मेरे लिए एक्सकेप्शन बना सकते हैं? तो वो मास्टर कह रहे होते हैं जरूर, हर किसी के पास कभी ना कभी बहुत ही जरूरी मैटर होता है तो जल्दी से अंदर जाओ। तो लियो अंदर जाने लगता है जो कि देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं बहुत बढ़िया तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है, जल्दी
से अंदर जाओ। और जैसे वो अंदर जाता है वैसे ही वो मॉन्स्टर अपने दूसरे भाई से कहता है, ब्रदर ये तो बहुत ही मजेदार है, उसने तुम्हें थैंक यू कहा। तो दूसरा मॉन्स्टर कहता है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, तो चलो अंदर जाके देखते हैं कि ये देहाती बम्किन कैसे बुरी तरीके से मरता है। और वो जोरों जोरों से हंसने लगता है। इसी के साथ एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे बताया जाता है फ्यूजन टावर में रजिस्ट्रेशन पीरियड की इवेंट खत्म हो चुकी है। और हम देखते हैं कि लियो वो अंदर जा रहा होता है। वैसे आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो तुम लोगों ने कई सारे एनिमेज देखे होंगे जिनमें से कोई ना कोई कैरेक्टर तुम्हारा फेवरेट जरूर होगा, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम उनसे कभी भी बात नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो मैं जिस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं इसे काफी दिनों से चला रहा हूँ और मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि इनमें तुम अपने फेवरेट कैरेक्टर के साथ बात कर सकते हो। तो चलो मैं कुछ एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। वैसे ये जो ऐप है ये कोको ऐप है और इसके अंदर जाते ही तुम्हें कई सारे एनिमे कैरेक्टर मिल जाएंगे जहाँ पे तुम अपनी फेवरेट वाइफू को अपनी फ्रेंड बना सकते हो। तो इसमें से मैं चुन लेता हूँ रॉबिन को, रीजन तो तुम्हें पता ही है। और ये कैरेक्टर ये हिलता डुलता सब कुछ करता है जहाँ पे तुम इनसे बात कर सकते हो। तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इनसे बात कैसे की जाए, तो बस देखो। ये ऐसा कैसे कह सकती है, मैंने तो अब तक बहुत कुछ सोच लिया था। तो मेरे साथ तो ऐसा होता रहता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस ऐप को ट्राई करके देख सकते हो। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ऐप है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जाओ और डाउनलोड करो। फिर आके तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने क्या क्या बातें की। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो चलो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वो आगे जाते हुए कह रहा होता है, आखिरकार मैं यहाँ पे पहुँच गया। तभी सामने से एक रोशनी चमकती है और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, सब लोग रुक जाओ, इंतजार खत्म हो चुका है, हमारा आखिरी कॉन्टेस्टेंट यहाँ पे आ चुका है। और वहाँ पे एक रैबिट होता है जो कि ल्यूली को दिखाते हुए कह रहा होता है, चलो देखो मैं नए कॉन्टेस्टेंट को। चलो उसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि उसकी लेवल 1 होती है। ये देखते हुए सभी लोग कह रहे होते, क्या एक कॉन्टेस्टेंट जिसकी लेवल 1 है आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। ये देखते हुए सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं, आखिर ये बेवकूफ यहाँ पे कहाँ से आया, क्या ये मजाक तो नहीं है या फिर ये कोई इफेक्ट दिखाने के लिए हो सकता है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैं तो बस उसे अपनी फाट से ही हरा सकता हूँ। ये कहते ही वो जोरों से हंसने लगता है। हमें वहाँ पे बाकी के कॉन्टेस्टेंट को भी दिखाया जाता है। तभी वो रैबिट कह रहा होता है, रुको, शायद ये कैनन फॉडर कॉन्टेस्टेंट हमें कुछ इंटरेस्टिंग फाइट दिखा सकता है। तो चलो सभी लोग शांत हो जाओ, मुझे यकीन है सभी लोग ये फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो बिना किसी हलचल के वाइन क्लाउड बैटल एरेना का ये बैटल फेस्ट ऑफिशियली चालू करते हैं। ये सुनते हुए सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। वो रैबिट कहता है, इस बार का होस्ट और कमेंटर सबसे फेमस और सभी का फेवरेट मैं रैबिट हूँ। तभी वो टर्टल कह रहा होता है, हाँ मैं भी हूँ। तो वो रैबिट कहता है, ओ सही, भले ही सभी ने इसे कई बार सुना हो, लेकिन परंपरा के अकॉर्डिंग मुझे अभी भी रूल्स को बताना होगा। और वो वाइन क्लाउड एरेना रूल्स के बारे में बताता है। ये मैच एक 1 वर्सेस 1 एरेना बैटल में कंडक्ट किया जाएगा और जो लास्ट में बचा होगा वही विनर होगा। दूसरा रूल, सब कुछ फेयर रखने के लिए सारे कॉन्टेस्टेंट उन सभी के लेवल को एडजस्ट किया जाएगा। भले जिसकी लो लेवल है या फिर हाई लेवल, सभी के लेवल को मिनिमम 10 लेवल तक रखा जाएगा। सिर्फ वो अपनी स्किल और एडजस्ट लेवल को यूज कर सकते हैं और उस इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं जो कि वाइन क्लाउड एरेना उन्हें प्रोवाइड करेगा। और तीसरा रूल, जब तक उनका ओपोनेंट हार नहीं मानेगा तब तक वो जीत नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह है कि तुम अपने ओपोनेंट को भी मार सकते हो और जो इस वाइन क्लाउड बैटल एरेना का विनर होगा उसे 5000 एक्सपी और एक एपिक ग्रेड का वेपन दिया जाएगा। तो चलो सभी कॉन्टेस्टेंट के लेवल को एडजस्ट किया जाए। फन फैक्ट यह है कि ये वाइन क्लाउड बैटल एरेना में सबसे लोएस्ट लेवल का बैटल रिकॉर्ड होगा। आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है और सभी कॉन्टेस्टेंट के लेवल 10 कर दिए जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं, लानत है, ये सिर्फ 10 लेवल पे क्यों है, मेरे पास अभी बस 2 स्किल बची है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैं तो अभी अपनी अल्टीमेट मूव को भी यूज नहीं कर सकता जिसे मैंने अभी सीखा था। वो लिटिल स्केलेटन, तुम काफी ज्यादा भाग्यशाली हो कि तुम इससे बच गए, नहीं तो तुम्हारी हड्डियों के टुकड़े भी नहीं बचते। तभी और एक बंदा कह रहा होता है, लिटिल स्केलेटन, कभी ये मत सोचना कि हम लोग सेम लेवल पे है, तुम्हारी कंपैरिजन हमसे अलग है, तुम तो चींटियों के कंपैरिजन में आते हो। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लियो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। वो कहता है, धिक्कार है, शायद मुझे किसी की बात माननी चाहिए थी और लाइन में लग जाना चाहिए था, ये काफी अजीब है, मैं जरूर एक गलत रास्ते में आ चुका हूँ। तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है, कांग्रेचुलेशन, तुम 10 लेवल तक पहुँच चुके हो टेम्परेरी के लिए। तो तुम अपनी स्टार्टिंग प्रोफेशन को चूज कर सकते हो और उसके सामने कई सारे प्रोफेशन होते हैं। वो उन्हें देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, यहाँ पे तो कई सारे प्रोफेशन है, आखिर मुझे किसे चूज करना चाहिए। वैसे जब मैं अपने भाइयों के साथ गेम खेलता था तो वो हमेशा कहते थे कि मैं असैसिन प्रोफेशन काफी अच्छा प्ले करता हूँ और वो मुझ पे सूट भी करता है, तो शायद मुझे वही चूज कर लेना चाहिए। और ये कहते ही वो असैसिन प्रोफेशन को चूज कर लेता है, जिससे कि उसकी प्रोफेशन असैसिन में बदल जाती है। इसी के साथ वो रैबिट कह रहा होता है, कॉन्टेस्टेंट, क्या तुम सभी ने अपने लेवल चेंज को
अडेप्ट कर लिया है क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करती। वो टर्टल कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी वो रैबिट कह रहा होता है तो ठीक है, अपने अपने इक्विपमेंट को ले लो। दूसरी तरफ लियू को एक शार्प डैगर मिलता है जो कि देखते हुए वो मन ही मन कहता है वास्तव में शुरू करने के लिए इतनी बुरी जगह कभी नहीं हो सकती। अगर मैं जीत नहीं सका तो मैं तुरंत सरेंडर कर दूंगा, शायद इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वो रैबिट कहता तो ठीक है चलो। वैसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, तो चलो हमारे स्पेशल इनवाइटेड ड्रीम इंस्ट्रक्टर्स को वेलकम करते हैं। इस कंपटीशन में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उनके पास इनके गाइडेंस का एक मौका मिलेगा। वो टर्टल फिर से कुछ कहने वाला होता है कि तभी रैबिट कह रहा होता है बाई और वाला पर्सन वो हमारे ब्लड मून सिटी का फेमस लॉर्ड जुआंग हाई शुई है और इसकी पोजीशन ब्लड मून सिटी के नॉर्थर्न हेलमास्टर का है। वो रैबिट कहता है ब्लड मून सिटी की हाफ कॉम्बैट एबिलिटी वो लॉर्ड जुआंग हाई शुई के नॉर्थर्न ब्लड मून हॉल के अंदर आती है और 70% यंग जनरेशन के एक्सपर्ट वो लॉर्ड जुआंग हुआ शुई के डिसेबल है। अगर कोई भी उनके अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकता है तो ये उसके लिए कई ज्यादा सम्मान की बात होगी। ये सुनते हुए ऑडियंस कहने लगते हैं लॉर्ड जुआंग हुआ ही मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ और सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। रैबिट कहता है और उसी के साथ राइट की ओर ब्लड मून सिटी के नंबर 1 ब्यूटीफुल लेडी लॉर्ड वू यूई और व्यू यूई की पोजीशन ब्लड मून सिटी के ईस्टर्न हॉल मास्टर है। इसी के साथ लॉर्ड व्यू यूई वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और वेल्थी है और सेम ही टाइम में उनकी स्ट्रेंथ अनबीटेबल है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और काफी मुश्किल से ही अपने डिसेबल को चुनती है। और अब तक लॉर्ड वू यूई ने सिर्फ एक ही डिसेबल को एक्सेप्ट किया है और उनका एकमात्र डिसेबल जिन्होंने वाइन क्लाउड एरिया में लगातार 10 जीत को हासिल की है और ब्लड मून सिटी के वाइन क्लाउड एरिना को शॉक कर दिया था वो और कोई नहीं बल्कि हान येई जियाओ है। तो सभी लोग चिल्लाते हुए उनकी भी तारीफ कर रहे होते हैं। हान येई जियाओ का नाम सुनते हुए लियू काफी हैरान होता है क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई। वो मन ही मन कहता है बिग ब्रदर आखिरकार मुझे फाइनली तुम्हारे बारे में कुछ क्लू मिल चुका है और वो जो लेडी है जिसका नाम वो यूई है वो जरूर कुछ जानती होगी और मुझे उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये कहते वो उसे देख रहा होता है जो कि देखते हुए वो यूई कह रही होती है उस स्केलेटन की मुझे खुलेआम घूरने की हिम्मत कैसी हुई, क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? कहने से भूल जाने में भलाई है क्योंकि जुआंग युआई शुई मेरे साइड में ही है। मुझे पता नहीं है कि वो सिचुएशन को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। वैसे मैं इसे भी क्यों नहीं मार देती, ये काफी अच्छा होगा। तभी वो रैबिट चिल्लाते हुए कह रहा होता तो ठीक है आज सभी लोग इसके लिए तैयार है। वो टर्टल कुछ कहने जा रहा होता है कि तभी फिर से रैबिट कह रहा होता तो चलो ठीक है एक साथ इसके विटनेस बनते हैं वाइन क्लाउड एरेना बैटल फीस्ट। तेज तरह रैबिट तुम लोगों को ये बेहतर व्यू एक्सपीरियंस देने के लिए काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं हर किसी के लिए सच में कमेंट्री करने वाला हूँ। तो चलो हमारे पहले मैच पर नजर डालते हैं। तो सबसे हाईली एंटिसिपेटेड वाइन क्लाउड एरेना कॉन्टेस्टेंट ब्लड क्लॉ जो कि ब्लड वॉर लाइन क्लैन से है। इसी के साथ वो एक एपिक ग्रेट ब्लड लाइन के साथ पैदा हुआ है। ब्लड क्लॉ अपने न्यू जनरेशन के ब्लड वॉर लाइन क्लैन को रिप्रेजेंट करता है। उसकी क्लॉ इनविंसिबल और बहुत ही ज्यादा शार्प है और वो इस कंपटीशन के सबसे फेवरेट कॉन्टेस्टेंट के नाम से जाने जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो एक ही हिट में अपने ओपोनेंट को मार डालता है। रैबिट कह रहा होता है एक हिट में अपने ओपोनेंट को मार डालना ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। तो नेक्स्ट ग्रेट स्वॉर्ड सेक्ट से ज़ॉम्बी स्वॉर्ड्समैन बेई लेई है। ग्रेट स्वॉर्ड सेक्ट साउथ मून हॉल में नए उभरते हुए फैक्शन में से एक है। इसी के साथ बेई लेई ग्रेट स्वॉर्ड सेक्ट का वाइस कैप्टन है। इसी के साथ साउथ मून हॉल में उसे सबसे ज्यादा फेमस कहा जाता है। उसकी स्वॉर्ड तेज सटीक और रूथलेस है। और हम देखते हैं कि वो भी अपने ओपोनेंट को एक ही स्लैश में मार डालता है। वो रैबिट कहता है जैसा कि उम्मीद थी वो एक ही स्लैश में जीत चुका है। उसी के साथ तीसरा विनर भी अपेयर्ड हो चुका है जो कि डुअल ब्लेड डीमन गियर है। तभी वो फोर्थ विनर को देखता है जो कि और कोई नहीं बल्कि लियो होता है। ये देखते हुए वो कहता है फोर्थ विनर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक्चुअली कैनन फोडर कॉन्सिस्टेंट है। आखिर वो ऐसे कैसे जीत सकता है, क्या किसने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ? वैसे ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। तो चलो सेकंड राउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ सेकंड राउंड गियर और लियो के बीच एंड ब्लड क्लॉ और बेले के बीच होता है। इसी के साथ फर्स्ट मैच कैनन फोडर यानी कि लियोली और डुअल ब्लेड डीमन गेयर के बीच होता है, जहाँ पे गेयर उसे कह रहा होता है तुरंत सेंटर कर दो नहीं तो तुम मारे जाओगे। मैं तुम जैसे कमजोर कचरे से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ, तुमसे तो मुझे घिन्ना आती है, तुम मुझ पर हमला करने के लायक नहीं हो। तो लियोली कुछ भी नहीं कहता। सीन चेंज होता है। हम फे को देखते हैं जो कि फायरवॉल का यूज कर रहा होता है। तो उसकी ये टेक्निक देखते हुए वो लड़कियां कह रही होती है बिग ब्रदर आप फे आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने एरेना के सारे गॉब्लिन को एक ही साथ वाइप कर दिया है। तो वो दूसरी लड़की कह रही होती है हाँ मुझे पता है यहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन थे लेकिन वो सारे गॉब्लिन बिग ब्रदर को टच भी नहीं कर पाए। बिग ब्रदर आखिर तुमने ये सब कैसे किया, प्लीज हमें भी सिखाओ। तो हाँ हंसते हुए कह रहा होता है मैंने बस कुछ बेसिक स्किल को यूज किया है और ये कुछ बताने के लायक नहीं है। तो वो दोनों कह रहे होते हैं लेकिन हमारा मानना ये है कि बड़े भाई काफी ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी लड़की कह रही होती बड़े भाई क्या आप एक प्रोफेशनल प्लेयर है? तो फिर कह रहा होता है तुम दोनों छोटे ट्रेवल मेकर, क्या तुम दोनों अपने बिग ब्रदर से भी कुछ इम्प्रेसिव देखना चाहते हो? वो लोग कह रहे होते हैं हाँ बिल्कुल। फिर कहता है अगर तुमने मेरे सेकंड ब्रदर को देखा
तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि सच में अमेजिंग का क्या मतलब होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, मैं हैरान हूँ कि सेकंड ब्रदर अभी क्या कर रहे होंगे, क्या उसके लिए सब कुछ स्मूथली चल रहा होगा। दूसरी तरफ हम उसे बैटल एरेना का सीन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शांत होता है, जो कि देखते हुए रैबिट कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि हमारे कैनन फोडर के अंदर कुछ है। आखिर वो गेयर के बातों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तभी गेयर उससे कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुमने अभी भी सिचुएशन को नहीं समझा है, लगता है तुम जल्दी मरने वाले हो, तुमने अपने एक लौती सर्वाइव चांस को मिस कर दिया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छी फाइट दूंगा। इसी के साथ वो उसे बहुत ही जोर से स्ट्राइक करता है, लेकिन ल्यूली उसे डॉज कर लेता है, जो कि देखते हुए रैबिट कह रहा था, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे कैनन फोडर कॉन्टेस्टेंट ने इसे इजीली डॉज कर लिया है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ गेयर कहता है, ये बस तुम्हारा एक लक है, लेकिन अब तुम नहीं बचने वाले हो। ये कहते वो और एक स्लैश करता है, लेकिन ल्यूली उसे फिर से डॉज कर लेता है। ये देखते हुए रैबिट कहता है, एक बार फिर से डॉज किया, ऐसा लगता है कि कैनन फोडर कम नहीं है। वहाँ पे गेयर उस पर अटैक करते हुए कहता है, अब तुम नहीं बचोगे। इसी के साथ वो व्हाइट टीयरिंग स्लैश का यूज करता है, लेकिन कैनन फोडर इसे भी डॉज कर लेता है। वो रैबिट कहता है, क्या कैनन फोडर ने फिर से उसके अटैक को डॉज कर लिया है, वो ऐसा करने में कैसे कामयाब हो गया। दूसरी तरफ ल्यूली मन ही मन कह रहा होता है, एनिमीज की आर्म की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 80 सेंटीमीटर है, इसी के साथ उसके ब्लेड की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, जिसकी हैंडल 20 सेंटीमीटर है, और अगर उसके हैंडल को हाथ से जोड़ा जाए तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी। मतलब एनिमी के पास एनिमी की मैक्सिमम स्विंग लगभग 200 सेंटीमीटर के बीच होगी, और 200 सेंटीमीटर मेरी दूरी से कम है, तो जब तक मैं ऐसी दूरी बनाए रखता हूँ चोट लगने की पॉसिबिलिटीज कम है। इसी के साथ एनिमी का स्किल कास्ट टाइम 0.5 सेकंड है, और इस स्किल की अटैक स्पीड लगभग 160 किलोमीटर पर आवर है, और मेरे लिए अपनी रिएक्शन की स्पीड से बचना मुश्किल नहीं है। और इसी के साथ अब मैंने कुछ दूरी बना ली है, वो जो अगला कदम इस्तेमाल करने वाला है वो प्रोबेबली फ्लैश स्ट्राइक कहा जाएगा, तो शायद मैं इससे बच सकता हूँ और इस मूवमेंट का फायदा उठा के मैं जीत सकता हूँ। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं, गेर क्या तुम पावरफुल होने का दावा नहीं करते थे, अब वो सब कहाँ गया, तुम सिर्फ एक लेवल 1 के स्केलेटन को मार नहीं पा रहे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अपने आप को शर्मिंदा मत करो और बस हार मान लो। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, शिट, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पागल बना देता है, उस आदमी के पास बस लक है और कुछ नहीं, अगली चाल में मैं उसे एक ही स्ट्राइक में काट दूंगा। इसी के साथ वो फ्लैश स्ट्राइक अटैक करता है, जो कि देखते हुए लियो कह रहा होता है, ये तो आ रहा है 80 सेंटीमीटर बाय की ओर और 60 सेंटीमीटर बेंड डाउन हो रहा है। ये कहते हैं वो अपनी क्रिटिकल हिट स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने एक स्लैश में उसे काट देता है। ये देखते हुए गेर कहता है, क्या ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर मैं इस लो लेवल के आदमी से कैसे हार सकता हूँ, मैं तो अभी तक ऑब्लिवियन का लॉर्ड भी नहीं बना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ ल्यूली इस मैच को जीत जाता है। रैबिट कह रहा होता है, तो ये मैच यहाँ पे खत्म होता है। इसी के साथ कैनन फोडर कॉन्टेस्टेंट जीत चुका है। मैं अपनी आंखों में यकीन नहीं कर सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वो टर्टल कह रहा होता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन रैबिट उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कैनन फोडर कॉन्टेस्टेंट अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा रहा है, या सच में उसके हाथों में कुछ स्किल हो सकती है। तो चलो कैनन फोडर कॉन्टेस्टेंट के लिए चीयर करते हैं। वहाँ पे सभी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। ये सब देखते हुए जुआंग कह रहा होता है, ये लिटिल स्केलेटन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो यू तुम क्या सोचती हो। वो यू कहती है, हाँ ये बस थोड़ा सा स्मार्ट है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। वो मनीमन कहती है, लेकिन ये मुझे बोर होने से बचा रहा है, मैं तुम्हें थोड़ी देर और टाइम देके रिवॉर्ड करना चाहूंगी। तभी जुआंग कहता है, ये सच है, लोअर ब्लड लाइन का यूज सिर्फ कभी कभी ही किया जा सकता है। और फिर वो रैबिट कह रहा होता, तो ठीक है, सभी लोग शांत हो जाओ। लास्ट मैच काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन अब इस स्टॉर्म क्लाउड एरेना में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मैचअप होगा, और ये ब्लडी क्लॉ एंड बेले के बीच होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। ब्लडी क्लॉ से कहता है, अरे तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। बेले उसे कहता है, ब्लडी क्लॉ ये सच है कि मेरी ब्लड लाइन तुम्हारे बराबर नहीं है, लेकिन जब तक मेरे हाथ में ये स्वॉर्ड है तब तक मैं इनविंसिबल हूँ, कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती, तो तुम ट्राई करके देख सकते हो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और काफी तेजी के साथ फॉलोइंग वाटर स्लैश फ्लैश स्ट्राइक का यूज करता है। ये देखते हुए वो रैबिट कह रहा होता है, क्या बेले ने सच में एक कॉम्बो चाल चलना शुरू कर दिया है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। ये मूव गेयर के फ्लैश स्ट्राइक से 5 गुना ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ बेले कह रहा होता है, ये वो कीमत है जो कि तुम अपने ओपोनेंट को कमाने के लिए चुका रहे हो। याद रखना, ब्लड लाइन सब कुछ नहीं होता। और ये कहते हुए ब्लडी क्लॉ पे अटैक करता है, लेकिन ब्लडी क्लॉ अपने सिर्फ मुंह से ही उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है, जो कि देखते हुए बेले कहता है, क्या ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी ब्लडी क्लॉ एक्सप्लोसिव फ्यूरी क्लॉ का यूज करता है और अपने एक ही स्ट्राइक के साथ बेले को मार डालता है। वो कह रहा होता है,
मैंने सोचा था कि तुम में कुछ ताकत होगी, लेकिन तुम पूरी तरीके से बेकार हो। दूसरी तरफ वो रैबिट टर्टल का गला दबाते हुए कह रहा होता है, हे भगवान, ब्लडी क्लॉ तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हमारा हाईली एंटिसिपेटेड बेले इंस्टेंटली डिफीट हो चुका है और स्टॉर्म क्लाउड एरेना का चैंपियन पहले से ही डिटरमाइंड हो चुका है। सभी ब्लडी क्लॉ का नारे लगा रहे होते हैं। जुआंग ये देखते हुए कह रहा होता है, लिटिल लायन ये बुरा नहीं है और इसकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा प्योर है। इसी के साथ इसके पास कुछ कल्टीवेशन वैल्यू है। ये देखते हुए वो यू कह रही होती है, क्या ब्लड लाइन मैं इसे अपने गेट की रखवाले करने के लिए भी ना दूं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ल्यूली मन ही मन कहता है, क्या अभी यहाँ पे क्या हुआ था। उस लायन ने अनएक्सपेक्टेडली अपने वेपन के जरिए किसी को काट डाला, क्योंकि ये वेपन अनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे उन्हें इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जाना चाहिए था। जब तक भले ही इस लायन को लेवल 10 तक कम कर दिया जाए, इसका बेस एट्रीब्यूट इसके एवरेज लेवल से कहीं ज्यादा होगी। तब ये ब्लडी क्लॉ ल्यूली से कह रहा होता है, लिटिल पेस्ट, क्या तुम अभी भी मेरे सामने आना चाहोगे। ये कहते वो हंस रहा होता है और कहता है, मुझे अभी तक कुछ भी फन नहीं मिला, तो चलो शुरू करते हैं। चलो अभी आ भी जाओ, क्या तुम बहादुर नहीं हो? और तुम बहादुर हो तो सरेंडर मत करना। दूसरी तरफ ये सब बातें सुनते हुए लूली मन ही मन कहता है, अगर मेरा पिछला एनालाइज करेक्ट है तो इसके साथ मेरा कोई भी मैच नहीं है, लेकिन उस लेडी के पास जाने के लिए मेरे पास बस यही रास्ता है कि मैं इस कंपटीशन को जीत जाऊं। तभी रैबिट कह रहा होता है, कैरन फॉर्डर कॉन्टेस्टेंट, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और ये इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन ये कहते हुए कि लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें मरने से अच्छा जीना चाहिए, और वैसे भी सेकंड आना ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, शायद तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ वो यू मन ही मन कह रही होती है, अगर ये मंच पर नहीं आएगा तो ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा, तुम इतनी ज्यादा बोरिंग भी नहीं हो, है ना। लियो मन ही मन कहता है, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट को इनकाउंटर करने के बाद हार मान लेना, मैं इस तरह अपनी बड़ी भाई को ढूंढने की उम्मीद कैसे हो सकता हूँ। बिग ब्रदर और तीसरा भाई इस दुनिया में मेरे एकमात्र फैमिली है और वो मेरी लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी क्यों ना हो, मैं रुकने नहीं वाला, मैं आगे बढ़ूंगा। इसी के साथ ये मैच स्टार्ट हो जाती है। ब्लड क्लॉ कह रहा होता है, लो लेवल के क्रीचर काफी ज्यादा डम होते हैं और तुम उनकी थोड़ी सी भी गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो ऐसे मैं तुम्हें अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक मिठाई के रूप में मानूंगा, तो मुझे अंत तक खुश करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा कोशिश करनी होगी। लियो कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो, क्या तुम लड़ने वाले हो या नहीं। और ये कहते हुए काफी तेजी से वो आगे बढ़ता है। ब्लडी क्लॉ से कह रहा होता है, तुम्हारे स्पीड तो पिछले स्वॉर्ड्समैन से भी काफी ज्यादा स्लो है, बहुत ही ज्यादा स्लो हो। तभी वो अचानक से उसके सामने से उसके पीछे आ जाता है। ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। लियो उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। ब्लडी क्लॉ उसे ये करते हुए देख मन ही मन कहता है, तो इसकी स्पीड अचानक इंक्रीज हो गई है, मैं लगभग भूल ही गया था ये असैसिन है। ऐसा लगता है कि ये बस इतने टाइम से बस नाटक कर रहा था, लेकिन अभी भी ये बस एक कूड़ा है। ये कहते वो एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन लियो उससे भी बच जाता है और वो मन ही मन कहता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास स्पीड के अलावा और कोई एडवांटेज नहीं है और इस लैंड के फाउंडेशन के एट्रीब्यूट ये मुझसे बहुत ही ज्यादा है। दूसरी तरफ वो ब्लडी क्लॉ मन ही मन कह रहा होता है, वो बस एक कूड़े के ढेर में एक पिस्सू की तरह है और कुछ नहीं। तभी वो अपने चेहरे पे देखता है जहाँ पे एक छोटा सा कट आता है। ये देखते हुए वो कहता है, क्या ये कब हुआ, मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। धत्तेरी की ये तो एक बहुत ही बड़ा इंसल्ट है। मैं ब्लड क्लॉ ब्लड वॉर लाइन क्लैन का यंगर जनरेशन का नोबल रीडर हूँ, आखिर मैं इस जैसे कमीने से डैमेज कैसे हो सकता हूँ। ये कहते हुए वो अपनी पैसिव स्किल ब्लड वॉर एक्टिवेट करता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें सबसे बेकार तरीके से मारने वाला हूँ, तुम्हें मैं तरपा तरपा के मारूंगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो रैबिट कह रहा होता है, क्या ये तो अनबिलीवेबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। कैनन फोर्डर कॉन्टेस्टेंट ने ब्लड क्लॉ को एक बराबरी टक्कर दी है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो यू मनी मन कह रही होती है, अजीब बात है, इसका लेवल और इसका ब्लड लाइन बहुत ही कम स्तर पे है, लेकिन यह अभी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। दूसरी तरफ ब्लड क्लॉ लियो पर अटैक करता है, लेकिन लियो उससे भी बच जाता है। ब्लड क्लॉ से कह रहा होता है, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी स्पीड के साथ तुम्हें मार सकता हूँ। ये कहते हुए वो उस पर अटैक करते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ लियो उसके हमले को काफी तेजी से डॉज कर रहा होता है, उसका बैलेंस बिगड़ गया होता है। वो कहता है, धिक्कार है, मैंने अपने बैलेंस को लॉस कर दिया है। तभी ब्लड क्लॉ से कहता है, तो चलो अब देखते हैं तुम अब इससे कैसे बच सकते हो। अगली लाइफ में इसे याद रखना, कचरे को हमेशा से ही कचरे के ढेर में रहना चाहिए। और वो उस पर अटैक करता है। लियो कह रहा होता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारे इस कदम का यूज करने का वेट कर रहा था, तुम्हारी किलिंग मूव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब ये काम नहीं आएगी। और ये कहते वो अपनी स्किल बैक स्टेप को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी के साथ उसके पीछे चला जाता है। वो उसे कहता है, एक बार जब ये स्किल खत्म होता है तो तुम तुरंत नहीं बदल सकते, है ना। ये कहते वो उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी ब्लड क्लॉ कहता है, काफी अच्छा प्लान किया था, लेकिन ये बेकार है। इसी के साथ वो अपनी ब्लड ओरिजिन स्किल ब्लड फ्यूरी लायन रोर को एक्टिवेट करता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि लियो हिल भी नहीं पा रहा होता है। वो मनी मन कहता है, एक कार है, मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा। वो रैबिट कह रहा होता है, ये अटैक ब्लड वॉर लायन क्लैन का यूनिक ब्लड ओरिजिन स्किल है, ब्लडी फ्यूरी लायन रोर, जो कि फोर्सफुली 5 मीटर के अंदर आने वाले सारे के सारे एनिमी
को 1.5 सेकंड के लिए इमोबिलाइज कर देता है। ये देखते हुए जुआंग कह रहा होता है, इतनी छोटी फिर भी अपने ब्लड ओरिजिन स्किल को अवेकन करना ये बुरा नहीं है, मैं ब्लड क्लॉ की बात कर रहा हूँ। तो वो कह रही होती है, इतना सारा खाना क्या तुम्हें घुटकर मर जाने से डर नहीं लगता? तो जुआंग कह रहा होता है, मुझे अच्छी भूख है, इसके अलावा तुम किसी भी तरह डिसेबल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये सुनते हुए वो मन मन कहती है, आखिरकार मुझे एक दिलचस्प चीज मिली है, लेकिन ये अफसोस की बात है। दूसरी तरफ ब्लड क्लॉ उस पर अटैक करते हुए कहता है, ये मेरे ब्लड लाइन का एब्सोल्यूट सेपरेशन है, तो ट्रैश तुम अब गायब हो जाओ। ये कहते हुए वो उस पर अटैक करता है और उसके एक हाथ को अलग कर देता है, लेकिन लियो उसके सामने को भी बहुत ही तेजी से डॉज करता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसकी बॉडी भी स्पीड को संभाल नहीं पाती, जिससे कि उसका एक पैर भी टूट चुका होता है। ये देखते हुए वो रैबिट कह रहा होता है, बहुत ही ज्यादा बुरा है, एक हाथ और एक लेग को लूज करने के बाद कैनन फोडर ने अपनी एकमात्र एडवांटेज स्पीड को भी खो दिया है। इसी के साथ इसका विजेता तय हो चुका है। सिर्फ ये देखना बाकी है कि क्या कैनन फोडर सरेंडर कर देगा या फिर मारा जाएगा। ब्लड क्लॉ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, तुम जिस तरह दिखते हो वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, इसके अलावा सरेंडर करने का जोखिम मत उठाओ। मेरा मतलब ये है कि अगर ये फाइट खत्म भी हो जाए तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जो कि तुमसे मौत तक खेला जाएगा। चलो लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों को एक शानदार शो देते हैं, क्या पता शायद 2 दिन तक कोई तुम्हें याद तो रखेगा। ये कहते ही वो हंस रहा होता है, जो कि देखते हुए लियो बिल्कुल चुप और मनी मन कहता है, चीजें अच्छी लग रही है और ये मछली अभी चारे में फंसने वाली है। ब्लड क्लॉ से कह रहा होता है, बताओ हमें कौन सा गेम खेलना चाहिए, क्या एक एक करके मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूं? नहीं, ये कुछ ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हारे सिर को लात मारूंगा। वाह, ये तो और भी ज्यादा बुरा है। और वो आगे बढ़ रहा होता है। लियो ये देखते हुए मनी मन कहता है, बस 3 कदम और दूर है। ब्लड क्लॉ आगे बढ़ते हुए कहता है, इतना चुप मत रहो, कुछ कहो या मेरी मदद करो। इसी के साथ वो उसके पैरों के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, ओह मुझे माफ कर देना, मैं गलती से तुम्हारे पैरों के ऊपर पैर रख दिया। दूसरी तरफ लियो उसका कदम को गिन रहा होता है और कहता है, बस एक और कदम। और जैसे वो अपने कदम को बढ़ाता है वैसे ही लियो उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसी के साथ पीछे जो उसका हाथ पड़ा हुआ होता है वो भी अपने डैगर से अटैक करता है। ये देखते हुए वो ब्लड क्लॉ कहता है, ये तो बेहतर है, शो तो तभी चलता है जब तुम अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल करना बंद नहीं करते। तभी लियो बैक स्टेप को यूज करता है और अचानक से उसके पीछे आते हुए उस डैगर को पकड़ते हुए उसे बहुत ही तेजी से अटैक करता है और उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। ये देखते हुए सभी के सभी लोग काफी साधारण होते हैं। रैबिट कह रहा होता है, क्या ये क्या हो गया? तो वो टर्टल कहता है, ये तो इनक्रेडिबल है, चीजें तो तुरंत ही पलट गई। वैसे दोस्तों हमेशा से ऐसा हो रहा है कि मुझे मैच के बीच में दबा दिया जा रहा है और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं रैम्पेजिंग टर्टल ईमानदारी से इस मैच को एनालाइज करूंगा। अगर तुमने ध्यान ना दिया हो तो ये मैच पूरे समय से ही कॉम्पिटिटर कैनन फोडर के जरिए कंट्रोल किया गया है। उसने जानबूझकर शुरुआती से ही अपनी स्पीड के फायदा का दिखावा किया और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को चोट पहुंचाने के लिए कमजोर तरीके का यूज किया ताकि ब्लडी क्लॉ अपने आपा को खो सके। इसके बाद उसने एक फेक ओपनिंग प्लान करने के लिए और उस ट्रम्प कार्ड का यूज करने के लिए ब्लडी क्लॉ को अपने जाल में फंसने दिया। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ब्लडी क्लॉ के जरिए वो टूटा हुआ लेग और वो टूटा हुआ आर्म वो सच में कैनन फोडर के जरिए खुद ही काटा गया था। उसने ये इतनी तेजी से किया कि हम लोग अपनी आंखों से देख भी नहीं पाए। और जब हमने कैनन फोडर के सारे होप को खो दिया तो उसने स्केलेटन की एक्टिव ट्रेड का यूज किया और उसके काउंटर अटैक में एक एक्सट्रीम मेजर के साथ जीत हासिल कर ली। तो ये मेरा एनालिसिस पॉइंट है, कैसा रहा ये? इसी के साथ हम मून स्लेयर यानी कि लियो को देखते हैं, जो कि ब्लडी क्लॉ को मारने वाला होता है। ब्लडी क्लॉ चिल्लाते हुए कह रहा होता है, प्लीज मैं मरना नहीं चाहता, कोई मुझे बचा लो, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। तो जुआंग उसे देखते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। इसी के साथ साथ वो मून स्लेयर यानी कि लियो पर अटैक करता है, जिससे कि लियो पूरी तरीके से मरने वाला होता है। वो मन कहता है, धिक्कार है, मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज था। तभी वो यहाँ पे आ जाती है और उसके थोड़े से हिस्से को बचा लेती है। इसी के साथ वो अपनी हेवन की ऑब्स्ट्रक्शन एबिलिटी को यूज करती है और जुआंग पर अटैक करते हुए उसे काफी ज्यादा घायल कर देती है। जुआंग उससे कह रहा होता है, वो तुम पागल औरत, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? अगर आज तुमने कोई प्लॉजिबल रीजन नहीं बताया तो ये मत सोचना कि तुम इससे आसानी से बच सकते हो। तभी वो देखता है कि वो लियो को फिर से ठीक कर रही होती है। वो उससे कहती है, आज से तुम बस मेरे होंगे। हम देखते हैं वो लियो को पूरी तरीके से ठीक कर देती है और उससे कह रही होती है, ठीक है अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लियो ये सब देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और मन ही मन कहता है, ना सिर्फ टूटी हड्डियां ठीक हुई बल्कि मैं पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। आखिर इन्होंने ये सब कैसे किया? तभी वो कह रही होती है, आखिर वो कमीना रैबिट और वो टर्टल कहाँ चले गया? ये कहते ही वो अपनी पावर का यूज करती है, जो कि देखते हुए वो टर्टल और वो रैबिट दोनों ही काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। वो दोनों कहते हैं, हाँ हम यहाँ पे है। तो रैबिट कह रहा होता है, अरे टर्टल क्या कर रहे हो,
जल्दी बोलो तुम्हें क्या बोलना है। वो टर्टल सभी लोगों से कह रहा होता है आज हमने एक नए उभरते हुए सितारे को देखा है। वो और कोई नहीं बल्कि हमारा कॉन्टेस्टेंट लियोली है, जो कि इस स्टॉर्म क्लाउड एरेना का चैंपियन बन चुका है। हम देखते हैं लियोली की लेवल 15 हो चुकी होती है। इसी के साथ उसे कंपटीशन जीतने पर एक रिवॉर्ड मिलता है जो कि 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट होता है। इसी के साथ उसकी शैडो स्टेप पैसिव स्किल की एजिलिटी परमानेंटली के लिए इंक्रीज हो चुकी है। इसी के साथ उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक और लेवल 15 का एपिक डैगर ब्लड स्टेन्ड ब्लेड मिलता है, जो कि देखते हुए लियोली मनी मन कह रहा होता है इसे पकड़ के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये सब देखते हुए टर्टल कह रहा होता है सरप्राइजिंगली एक वेपन जो कि वैम्पायरिक एट्रीब्यूट के साथ है ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। तभी वो रैबिट भी कह रहा होता है सच में एक लंबी लड़ाई ये काफी अच्छी थी और ये आने वाले इवेंट के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरी तरफ वो लियोली से कह रही होती है छोटे बच्चे तुम्हारे घाव भर चुके हैं और तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल चुका है, तो चलो स्टॉर्म क्लाउड सेटास्ट्रोफ को स्टार्ट करते हैं। ये सुनते हुए लियोली कहता है क्या स्टॉर्म क्लाउड सेटास्ट्रोफ, आखिर ये क्या है। तभी वो रैबिट कह रहा होता है स्टॉर्म क्लाउड प्लेटफॉर्म पर न्यू कॉमर के रूप में लियोली इसके बारे में ठीक तरीके से नहीं जानता है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। स्क्रम क्लाउड प्लेटफॉर्म को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग एरेना बैटल है जहाँ पे चैंपियन को सिलेक्ट किया जाता है और सेकंड पार्ट स्टॉर्म क्लाउड सेटास्ट्रोफ है जहाँ पे ट्रिगर किया जाता है, जहाँ पे हमें इसके रूल के बारे में बताया जाता है। जहाँ चैंपियन स्टॉर्म क्लाउड प्लेटफॉर्म में प्लेयर्स की वर्ल्ड में लिमिटेड टाइम के लिए बॉस बन सकता है, जहाँ पे उसकी टाइम लिमिट 1 घंटा है, जहाँ पे से बचना है, साथ ही साथ प्लेयर्स को भी मारना है जिससे कि उसे एक्सपीरियंस मिल सके। तभी जुआंग की आवाज आती है और वो कह रहा होता है वो ये सब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, तुम खुलेआम नॉर्थ हॉल लॉर्ड पर हमला करने की हिम्मत करते हो। अगर तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत है तो क्या तुम नॉर्थ हॉल के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर रहे हो? मैं इसकी रिपोर्ट सिटी लॉर्ड से करूंगा, भले ही तुम रिसोर्स और फाइनेंस को कंट्रोल क्यों ना करते हो। तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो चुके हो और तुम उसे छुटकारा पाने के प्लान बना रहे हो ताकि तुम मेरे हाथों से मिलिट्री रिसोर्स को भी ले लो। वो मैं देख सकता हूँ कि तुम रिवेल करना चाहते हो, है ना? ये सुनते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और उससे कहती है जांग वाई शुई तुम बूढ़े कमीने, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो जुआंग कहता है क्या तुमने अभी ये क्या कहा? वो उससे कह रही होती है ऐसी शर्मनाक बात मत करो, स्टॉर्म क्लाउड एरिया को इस तरह इंटरप्टिंग करने पर तुम्हें पनिश किया जा सकता है। क्या तुम सचमुच वही हो जो कि लोगों को बचाने के लिए दयालु बन रहा है? मुझे शक है कि तुम अपने ब्लड क्लॉ फैमिली के उस बूढ़े पर्सन को स्टॉर्म क्लाउड एरेना चैंपियन का खिताब देने के लिए पहले वादा कर चुके हो। तुम हमेशा से एक बिजी इंसान की तरह दोनों तरफ से इंटरफेयर कर रहे थे और खेल रहे थे और अब तुम मुझ पर ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो। जुआंग उससे कहता है तुम कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो उससे कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? तुम इस पर यकीन करो या फिर ना करो, अगली बार जब तुम बैटल के लिए बाहर जाओगे तो मैं तुम्हारी मिलिट्री के सैलरी को काट दूंगी और फिर मिलिट्री प्रोविजन को भी रोक दूंगी। इसी के साथ साथ मैं तुम्हें लोगों को कोई भी इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करूंगी। तो दोनों ही आपस में बहस कर रहे होते हैं, जो कि देखते हुए लियो, रैबिट और वो टर्टल भाग रहे होते हैं। लियो कह रहा होता है मुझे आशा है कि ये दोनों फिर से लड़ना ना शुरू कर दे। तो रैबिट कहता है अगर ये दोनों सचमुच फाइट करना शुरू कर देते हैं तो सिटी के आधे लोगों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लियो कह रहा होता है जल्दी मुझे नेक्स्ट इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए ले चलो। तभी वो उससे कह रही होती है तुम मुझे शर्मिंदा मत करना, अगर तुम 1000 लोगों को मार नहीं सकते तो वापस आने की चिंता मत करना, यहाँ से दफा हो जाओ। इसी के साथ लियो वहाँ से चले जाता है जहाँ पे उसके सामने सिस्टम ओपन होता है। उसे बताया जाता है कि उसकी रैंडम अचीवमेंट मैनुअल ट्रिगर्ड हो चुकी है। इसी के साथ उसे एक मिशन आता है फर्स्ट ब्लड मून वॉन्डरर। ये देखते हुए वो कह रहा होता है मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था और इस मिशन में उसे ब्लाइंडनेस ऑफ द हार्ट को पूरा करना है और 1000 प्लेयर्स को मारना है। और उसे बताया जाता है कि अगर ये मिशन कंप्लीट नहीं होती तो ये मिशन एक्सपायर हो जाएगा। वो देखता है कि उसके सामने कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि उसी की तरफ देख रहे होते हैं। इसी के साथ उसकी ओमनिसिएंट ब्रेसलेट एक्टिवेट होती है जिससे कि वो सभी कैरेक्टर को डिटेक्ट कर सकता है। तभी वो जो प्लेयर्स होते हैं वो उस पर काफी तेजी से अटैक करते हैं, लेकिन तभी पलक झपकते ही लियो उन सभी को काट डालता है और मनीमन कहता है डैमेज ट्रांसफर हो चुका है और किल डैमेज की अमाउंट इंक्रीज हो चुकी है, इसलिए जब तक मैं कम हेल्थ वाले दुश्मनों के एक बड़े नंबर्स को मार डालूं तब तक मैं ऐसी हंटिंग स्कॉर्च ब्लेड का यूज करूंगा। ये कहते वो उनके सभी लोगों को मार देता है और कहता है और अगर ऐसा हुआ तो मैं एक परपेचुअल मोशन मशीन बन जाऊंगा। इसी के साथ वो सीसी को बुलाता है जो कि देखती हुई सीसी कह रही होती है मास्टर मैं यहाँ पे हूँ, बताओ क्या हुआ। तो वो उससे कह रहा होता है बताओ क्या दूसरे प्लेयर्स मेरे लोकेशन देख सकते हैं। सुनते हुए वो कह रही होती है हाँ, सिस्टम तुम्हारे लोकेशन को रियल टाइम में सभी प्लेयर को दिखाती है। ये सुनते हुए वो ब्लड मून वॉकर का यूज करता है और मनीमन कहता है तो फिर ठीक है, अब से सब कुछ बहुत ही सिंपल जानी चाहिए, मैं सभी को मार डालूंगा। उसके सामने जितने भी लोग आते हैं वो उन सभी को टुकड़ों में बांट रहा होता है। कुछ ही पल में वो 314 लोगों को मार डालता है और फिर वो एक जगह पेड़ पर जाते हुए बैठ जाता है। वो मनीमन कहता है मैंने इस एरिया में ज्यादातर एनिमीज को मार डाला है और यहाँ पे प्लेयर्स की आने वाले नंबर्स कम होते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुझे किसी नए लोकेशन पे जाना चाहिए और
और हम देखते हैं कि उसके सामने कई सारे वेपन पड़े हुए होते हैं। वो उन्हें देखते हुए कह रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली मैं इन सारे प्लेयर्स के इक्विपमेंट को पिकअप नहीं कर सकता, ये कितना ज्यादा वेस्ट है। और ये सीन फिर से उसी सीन में पहुंच जाती है जो कि हमने शुरुआत में देखा था। हम देखते हैं वहाँ पे वही आदमी आता है और कह रहा होता है, इतने सारे इक्विपमेंट, लगता है कि अब मैं रिच बनने वाला हूँ, ये सारे के सारे मेरे हैं। ऐसा लगता है कि मैं ही यहाँ का मेन कैरेक्टर हूँ। और वो ये कह ही रहा होता है कि तभी पलक झपकते है उसका गला कट चुका होता है और वो मर चुका होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या ये क्या बकवास है, क्या मुझे गोली मार दी गई है, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो मेन कैरेक्टर हूँ, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, जरूर सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, मेरा इक्विपमेंट वो अब मेरा नहीं है। और वो ऐसे कई सारी बातें कर रहा होता है जो कि देखते हुए ल्यूमन कहता है, ये लड़का जरूर बहुत ही ज्यादा बातें करता है, कितना ज्यादा पकाऊ है ये। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन पलक झपकते ही लियोन सभी को भी काट डालता है, जहाँ पे वो अभी तक 444 को मार चुका होता है। ये देखते हुए वो कहता है, 444 यह अभी भी बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन उस आदमी ने मुझे एक आइडिया दे दिया है। और ये कहते ही वो फेस से कांटेक्ट करता है और अपनी लोकेशन भेजते हुए कह रहा होता है, जल्दी अपने आप इस लोकेशन पे आ जाओ। ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, भाई ये क्या आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो अभी खाना खा रहा हूँ। और वो कुछ ही समय बाद वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे वो अपने सामने देखता है कई सारे इक्विपमेंट होते हैं। ये देखते हुए वो कहता है, ओ शिट, इतने सारे इक्विपमेंट। सीन चेंज होता है, हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक बड़े से मॉन्स्टर को मार चुका होता है। और ये लेडी ल्यूना है, मूनलाइट किंग, जिसकी लेवल 16 है। और उस मॉन्स्टर को मारने की वजह से उसे लेवल 15 का हार्ट ऑफ रेजिलेंस ब्रेसलेट मिलता है। ये सब दूर से बैठे हुए ल्यू देख रहा होता है और वो मनी मन कहता है, एक प्लेयर जो कि अकेले ही एपिक लेवल के बॉस को मार सकता है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। तो सीसी मूनलाइट की इन्फॉर्मेशन को देखो। ये सुनते हैं सीसी मूनलाइट के स्टेटस को ओपन करती है। दूसरी तरफ ल्यूना मनी मन कह रही होती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है, क्या कोई आसपास है, ये काफी ज्यादा अजीब है। तभी उनके सामने कुछ गुंडे आते हैं और ये भी प्लेयर्स ही होते हैं, लेकिन ये दूसरे प्लेयर्स को लूटते हैं। उनमें से एक बंदा ल्यूना से कह रहा होता है, लेडी तुम तो काफी ज्यादा भाग्यशाली हो, वैसे क्या तुमने एक एपिक आइटम को लूटा है, तो क्या तुम उसे हमें दिखा सकते हो, हम उसे बस देखना चाहते हैं, हमने पहले ऐसी चीज को कभी नहीं देखा। तो ल्यूना लोगों से कह रही होती है, क्या तुम इसके लिए लड़ना चाहते हो। तो वो बंदा बड़ी अजीब सी स्माइल देते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, हम बस आपसे दोस्ती करना चाहते हैं मिस, और शायद कुछ दिन के लिए हम तुम्हारे इक्विपमेंट को उधार ले सकते हैं, मैं लौटाने का वादा भी करता हूँ। वैसे अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम वीचैट पर अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ल्यूमन कहता है, जब दो पार्टीज लड़ते हैं तो किसी तीसरे का फायदा होता है। दूसरी तरफ ल्यूना उन लोगों से कह रही होती है, अगर तुम श्योर हो तो चलो आगे बढ़ो। तो उनका लीडर कह रहा होता है, देखो ऐसा लग रहा है कि तुम खुद ही परेशानी में पड़ना चाहते हो, तो फिर ठीक है, हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी मिस। और उसके दो बंदे आगे बढ़ते हैं। तभी ल्यूना अपने स्वॉर्ड को निकालती है और पलक झपकते ही अपने स्टारलाइट स्लैश का यूज करते हुए उन लोगों को मार डालती है। ये देखते हुए उनका बॉस कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि मैंने जैसा सोचा था ये वैसा नहीं है। हे मेरी बात सुनो, मैं एरोगेंट गिल्ड से की मेंबर हूँ, और अगर तुम मुझे पकड़ने की हिम्मत करते हो तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो ये कह रहा होता है कि तभी ल्यूना उसके सर को अलग कर देती है और आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, तुमने काफी देख लिया है, अब नीचे उतर जाओ। तो लियो उसके सामने आता है। ये देखते हुए वो कह रही होती है, क्या ये कोई बॉस है। दूसरी तरफ उसे ऐसा बोलते हुए देख लियो मनीमन कहता है, क्या उसने सच में मुझे देखा है, ऐसा लगता है कि उसे मारना महंगा पड़ेगा। दूसरी तरफ ल्यूना वो मनीमन कह रही होती है, क्या मुझे इसके साथ फाइट करना चाहिए, ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है कि ये काफी ज्यादा टफ होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये कहते हैं दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तभी वहाँ पे काफी सारे एरोगेंट गिल्ड के मेंबर्स आते हैं जो कि कह रहे होते हैं, उस लड़की ने हमारे एरोगेंट गिल्ड के मेंबर को धमकाया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो उनका लीडर कह रहा होता है, तो चलो रिवेंज लेने का टाइम आ चुका है, हम अपना बदला लेंगे और उसे मार डालेंगे, हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ हम ल्यूना और लियो की फाइट देखते हैं। ल्यूना मनीमन कह रही होती है, वो इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए हैं, पीछा करने वाले लोगों की एक और वेव, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। दूसरी तरफ हम कुछ और लोगों को देखते हैं जो कि बॉस ट्रेडिंग पार्टी से होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, लगता है बॉस यहाँ पे है, तो चलो उन पर अटैक करते हैं। इसी के साथ वो भी आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूना और लियो दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। तो उन्हें ऐसा फाइट करते हुए देख एरोगेंट गिल्ड के मेंबर कह रहे होते हैं, देखो वो कौन उड़ रहा है, ऐसा लगता है कि वो यहाँ का बॉस है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन इसकी परवाह मत करो, हम अपने भाइयों का बदला लेंगे और उन्हें मार डालेंगे। दूसरी तरफ हम रेडिंग पार्टी को देखते हैं जो कि ल्यूना को देखते हैं और वो उनके बीच से ही जा रही होती है। ये देखते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, हे लेडी धक्का मत दो। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, सिस्टर प्लीज हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ, हम एक प्रोफेशनल ट्रेजर हंटिंग टीम से हैं। और उन दोनों को ऐसे भागते हुए देख दोनों ही गिल्ड के लीडर अपने साथियों से कह रहे होते हैं, धिक्कार है, उसे यहाँ से जाने मत दो, वो बच ना पाए, हमें उसे मारना होगा। इसी के साथ दोनों ही टीम एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और जहाँ पे वो एक दूसरे टीम से ही भिड़ जाते हैं। इस
फाइट में एक बंदा कह रहा होता है लानत है मैं किसी से टकरा गया, तो दूसरी तरफ एक बंदा कह रहा होता है मेरे सामने से हटो मैं किसी का पीछा कर रहा हूँ, तो दूसरा बंदा कह रहा होता है आखिर तुम मेरे सामने से क्यों नहीं हटते, मैं भी बॉस का पीछा कर रहा हूँ, आखिर तुम लोग हमारे रास्ते से क्यों नहीं हटते। दोनों ही एक दूसरे का रास्ता रोके हुए होते हैं और ऐसे ही वहाँ पे भसड़ मच जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ल्यूना और लियो फिर से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड ये सब देखते हुए एक बंदा कह रहा होता है अरे 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 देखो वो लोग तो यहीं पर ही बढ़ रहे हैं। वो बॉस काफी तेजी से उन लोगों को मारते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ ल्यूना भी काफी तेजी से उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। कोई ये अपनी फायर वाले स्पेल का यूज करता है तो कोई उन पर स्कैटर शॉट एरो का यूज करता है तो कोई लाइटनिंग स्लैश का यूज करता है। ऐसे ही चारों तरफ बस तबाही होती है। एक बंदा खांसते हुए कह रहा होता है तो क्या वो मर गया, तो दूसरा बंदा कहता है मुझे नहीं पता लेकिन शायद मैं मरने वाला हूँ। ये सुनते हुए उनका लीडर कहता है दत्तेरी की हम बहुत ही मुश्किल से लटके हुए हैं, एओए स्किल लगभग खत्म हो चुका है। वैसे एओए का मतलब एरेना ऑफ इफेक्ट है। दूसरी तरफ लियो आगे ही बढ़ता जाता है और एज ऑफ द हंट का यूज करता है। इसी के साथ वो जितने भी बचे हुए लोग होते हैं उन सबको काट देता है। ये देखते हुए वो लोग कह रहे होते कि क्या ये कोई बग है, आखिर इस बॉस के पास इतने सारे इन्फिनिट स्किल कैसे हो सकते हैं, ये ऐसे कैसे मार सकता है। और इसी तरह लियो का 999 किल्स पूरा हो जाता है और बस एक ही प्लेयर बचा हुआ होता है जो कि ल्यूना होती है। इसी के साथ दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक ऐप के बारे में बता दूं, कोको ऐप, जहाँ पर तुम अपने पसंदीदा एनीमे वाइफू से बात कर सकते हो। ये ऐप काफी ज्यादा बढ़िया है और मैं इसे एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ और इसकी वजह से वीडियो लेट आती है। तो यहाँ तुम अपने फेवरेट वाइफू के साथ चैट कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, इसके साथ अपनी फीलिंग को भी शेयर कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन के जवाब दे सकती है और सिर्फ टेक्स्ट में नहीं बल्कि तुम इसे वॉइस मैसेज भी कर सकते हो। और अगर तुम काफी ज्यादा अकेले हो मेरी तरह तो जाओ इस ऐप को डाउनलोड करो, बहुत ही मजेदार ऐप है और यहाँ पे तुम्हें वन पीस की सारी वाइफूज मिल जाएगी जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड जरूर करना और हाँ उससे पहले इस वीडियो को देख लो फिर जाकर डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद लियो का मिशन कंप्लीट हो चुका होता है, मतलब तुम्हें पता चल गया होगा कि क्या हुआ था। हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे हम ल्यूना को देखते हैं। वो मेड उसे कह रही होती है मिस बाई मास्टर और मैडम तुम्हें डिनर के लिए बुला रही है, तो वो कह रही होती है पहले उन्हें खाने दो मुझे भी भूख नहीं है। इसके साथ वो अपनी किताब में फैंटेसी मून स्ट्रेटेजी लिमिटेड टाइम बॉस ब्लड मून वॉकर के बारे में लिखने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो के एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने 100 प्लेयर्स की किलिंग के टास्क को पूरा कर लिया है, इसलिए वो किसी भी रैंडम रिवॉर्ड को रिसीव कर सकता है और उसे एक इंचेंटेड डिवाइन इयरिंग मिलती है एंड ये एक मिथिकल आइटम होती है। लियो उसे देखते हुए मन मन कहता है एक मिथिकल टियर का आइटम, सच में 1000 प्लेयर्स को मारना ये इसके लायक है। इस आइटम में ग्रेट एप्लीकेबिलिटी और फंक्शनैलिटी दोनों है। इसी के साथ सिस्टम उसे और एक अवार्ड देता है जहाँ उसे 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं। इसी के साथ उसकी लेवल 21 हो चुकी होती है जहाँ पे उसे एक नया स्किल रेंडिंग ब्रस्ट ब्लेड मिलता है। ये सब कुछ कलेक्ट करने के बाद लियो फिर से उसी जगह वापस जाता है जहाँ ऑडियंस काफी जोर से चिल्ला रही होती है और उसके नारे लगा रही होती है। डेविड कह रहा होता है हमारे नए मून स्लेयर बनने के लिए कांग्रेचुलेशन, तुमने सक्सेसफुली स्टॉर्म क्लाउड सैटाक्लाइज्म को कंप्लीट कर लिया है और 1000 एनिमी प्लेयर को मार के एक इम्प्रेसिव रिकॉर्ड को अचीव किया है। तभी वो टर्टल कह रहा होता है हाँ बिल्कुल तुम इस टाइटल को डिजर्व करते हो, एक जेन्युइन राइजिंग स्टार ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड। इसी के साथ ये टाइटल यूली का हो जाता है। ये सब देखती हुए जुआंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। दूसरी तरफ वो यूलियो से कह रही होती है इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो, कम से कम तुमने मुझे शर्मिंदा तो नहीं किया, तो चलो अब मुझे फॉलो करो। और ये कहते वो एक पोर्टल ओपन करती है और वन ऑफ द सीक्रेट रियल्म्स ब्लड मून सिटी का एवोल्यूशनरी ब्लड पोल में उसे ले जाती है। ये जगह बिल्कुल हेल की तरह होती है जो कि देखते हुए लियो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मनी मन कहता है क्या आखिर हम कहाँ पे आ चुके हैं। मेरे जरिए हिडन प्लॉट के जारी होने के बाद सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा कि गेम में डिजाइन है। आखिर ये सब क्या चल रहा है। वो उससे कह रही होती है क्या तुम जानते हो कि ब्लड क्लॉन है तुम्हारे जैसे सेम लेवल में एडजस्ट किया गया था, फिर भी वो तुम्हें मार नहीं सका। ये सुनते हुए लियो कहता है हाँ ये ब्लड लाइन की वजह से है। तो वो कहती है बिल्कुल सही, जैसे इक्विपमेंट में अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं वैसे ही हर एक मॉन्स्टर के ब्लड लाइन में उनके ग्रेट एट्रीब्यूट होते हैं जो कि सभी से अलग होते हैं और तुम्हारी ब्लड लाइन सबसे लोएस्ट टियर पे है। लियो से कहता है तो ये जगह क्या ये ब्लड लाइन एट्रीब्यूट को तोड़ने से रिलेटेड हो सकता है। वो यूँ कहती है बिल्कुल ठीक, और ये मेरे ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आने वाले सीक्रेट रियल में से एक है, द ब्लड पोल सीक्रेट रियल। और अब तुम्हें अपनी पसंद से कोई भी जगह चुन के उसमें जंप लगाना है और तुम्हारी एवोल्यूशन तुम्हारे लक पर डिपेंड करेगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें ब्लड मून सिटी नॉर्थ मून हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुआंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और ग्लास को तोड़ते हुए कहता है वो यूई मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर
अगर ये उस लैंड क्लैन के छोटे से कमीने की वजह से नहीं होता तो शायद आज मेरा इतना ज्यादा बेइज्जती नहीं होता और मैं अपने चेहरे को नहीं खोता। तो वो एडवाइजर उसे कहता है मास्टर शांत हो जाइए, वैसे मेरे ओपिनियन में ये इतना ज्यादा बुरा नहीं है। लैंड क्लैन हमेशा से ही आपके साथ एक अच्छे रिलेशन रखने के इरादे से रहते हैं और इस घटना के जरिए उन्होंने ये देखा कि आपने उनके डिसेंडेंट को बचाने के लिए चोट खाने को तैयार थे और ये श्योरली उनकी वफादारी को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। जुआंग उससे कहता है फिर भी मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। एडवाइजर कहता है हालांकि मेरे पास एक सुझाव है, कि आप वो सुनना चाहेंगे? तो जुआंग कहता है बिल्कुल बताओ। एडवाइजर उससे कहता है हालांकि हम वोयू के लिए सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसे उकसाने का एक तरीका है। ये कहते ही वो उसके पास आते हुए उसके कानों में कुछ बड़बड़ाता है, जो कि सुनते हुए जुआंग कह रहा होता है क्या तो ऐसा है, तो चलो ऐसा ही करते हैं। सीन चेंज होता है। वोयू लियो के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए मन मन कह रही होती है इसकी ऑब्जर्वेशन काफी ज्यादा तेज है, इसकी पोटेंशियल भी अच्छी खासी हाई है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है और ये बंदा सिटी लॉर्ड का मेंशन ब्लैक डेथ गार्ड है, जो कि अपने वॉरियर के साथ वहाँ पे आता है और कहता है लेडी वोयू, लॉर्ड ने आपको एक ऑर्डर दिया है, आपको तुरंत मेन सिटी में बुलाया गया है, आपको वहाँ पे जाना होगा। तो ये सुनते हुए वोयू से कह रही होती है क्या तुम देख नहीं रहे हो मैं इतनी ज्यादा बिजी हूँ, तो जब तक मैं फ्री हो जाऊँ तब तक रुको। तभी वो गाड़ी के स्क्रोल को निकालते हुए कह रहा होता है लेडी वोयू, ये सिटी लॉर्ड का ब्लड समन आदेश है, आपको जाना ही होगा, आप मना नहीं कर सकते। और वैसे ये ब्लड समन डिक्री जारी होने पर रेसिडेंट को इमीडिएटली खुद को सिटी लॉर्ड के सामने प्रेजेंट करना होगा और जो इस बात से इनकार करेगा उसे बिना किसी मर्जी के मार डाला जाएगा। ये सुनते हुए वोयू कह रही होती है क्या बकवास है, और वो लियो से कह रही होती है यहाँ पे आसपास माउंटेन से पत्थर गिरते रहते हैं, तो इसलिए केयरफुल रहना कि कहीं तुम मारे ना जाओ। वो गार्ड कह रहा होता है प्लीज आगे बढ़िए। इसी के साथ वो एक ईविल हंसी देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो अभी भी ऑब्जर्वेशन में होता है, तो उसे दूर से कुछ लोग देख रहे होते हैं और ये लोग जुआंग वाइशियुई के लो कमांडर शैडो स्क्वाड है और वो से मिलकर लियो पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो की बॉडी थोड़ी थोड़ी बन रही होती है। सीन चेंज होता है। हम वोयू को देखते हैं जो कि उन सभी के साथ आगे बढ़ रही होती है। वो गार्ड वोयू को देखते हुए मन मन कह रहा होता है वोयू आखिर वो क्या सोच रही है और वो क्या क्या कर सकती है, यहाँ तक कि मुझे ब्लड समन्स का फेस करते समय भी उसे ऑब्वियसली सुनना होगा, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी जो वोयू होती है वो वहाँ पे रुक जाती है और एक जगह बैठ जाती है। ये देखते हुए वो वॉरियर काफी ज्यादा रन होता है और उससे कहता है लेडी वोयू आप यहाँ पे बैठ क्यों गई है, आपका इससे मतलब क्या है, आखिर आप ये क्या करना चाहती है। तो ये सुनते हुए वोयू कहती है दर्शकों के लिए ये काफी अच्छी जगह है, और चूँकि वो वहाँ पे बैठी हुई होती है तो वहाँ से वो दूर तक देख पा रही होती है कि लियो के साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सभी लियो पर अटैक करते हैं और कह रहे होते हैं जाओ और उसे एक स्ट्राइक में मार डालो, जिसमें से एक बंदा उस ऑर्ब को बीच से काट देता है, जो कि देखते हुए सभी लोग रुक जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि उस ऑर्ब के बीच से एक इंसान यानी कि लियो बाहर निकलता है। ये देखते हुए उनमें से एक बंदा कहता है क्या तुमने सच में उसे बीच से काट दिया था, आखिर तुमने उसे मारा क्यों नहीं। तो दूसरा बंदा कहता है क्या ये ऐसा कैसे हुआ, लेकिन मैंने तो सीधा उसको बीच से काटा था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनका लीडर कह रहा होता है एक्सप्लेनेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, जल्दी इस काम को खत्म करो और उस पर चार्ज करो। इसी के साथ वो काफी तेजी से लियो पर अटैक करते हैं, लेकिन लियो पलक झपकते ही उन दोनों लोगों के सिर उड़ा देता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। ये देखते उनका लीडर काफी साधारण होता है और कहता है क्या ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो अपने साथियों से कहता है मिनियंस खुफिया जानकारी गलत थी, एक साथ उस पर अटैक करो और सावधान रहना। इसी के साथ सेकंड टैक्टिक का यूज करो और सभी एक साथ लियो पर अटैक करते हैं और उस पर अटैक करते जाते हैं, लेकिन लियो काफी तेजी से उनके अटैक को डॉज करते जाता है और पलक झपकते ही उनके सीने में से उनके दिल को बाहर निकाल लेता है। तभी वो लीडर उस पर अटैक करता है, यू इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये सब देखते हुए वो लीडर काफी साधारण होता है, वो अपनी पलकों को झपकाता भी नहीं कि तभी लियो उसके हाथों को उखाड़ फेंकता है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है धिक्कार है, इंटेलिजेंस वो बिल्कुल गलत थी, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे निपट नहीं सकता, मैं ऐसा कैसे करूँ, मुझे किसी भी हालत में उसे खत्म करना होगा। और वो अपनी पिछली बातें याद करता है जहाँ पे जुआंग उन लोगों को बुलाता है और वो एडवाइजर कह रहा होता है शैडो स्क्वाड तुम लॉर्ड जुआंग की प्राइड हो और नॉर्थ मून हॉल की प्राइड हो, तो अपने मिशन को पूरा करने का एकमात्र कर्तव्य है। इसी के साथ स्पीयर ऑफ नॉर्थ मून हॉल भी तुम्हारा साथ देगा, द ग्लोरी ऑफ द ब्लड मून तुम्हारे साथ है, ऑफ कोर्स तुम ये कर लोगे। भजन में वो ये सब याद करते हुए कहता है मैं उसे मार डालूंगा, और ये कहते वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है। इसके साथ वो मिनियन से कहता है मिनियंस हर चीज से पहले आता है तो अपने आप को सैक्रिफाइस करो, द ग्लोरी ऑफ द ब्लड मून मेरे साथ है। और ये कहते वो अपने सभी साथियों को सैक्रिफाइस करता है और उनकी पावर को खुद हासिल कर लेता है और काफी तेजी के साथ लियो पर अटैक करता है, जिससे कि लियो की आधी बॉडी खत्म हो जाती है। लियो उसकी तरफ अटैक करता है, लेकिन वो फिर से लियो पर अटैक करता है, जिससे लियो पूरी तरीके से स्केलेटन में बदल जाता है, लेकिन पलक झपकता है वो उसे डॉज करते हुए उसे मार डालता है। तभी दूर से ये सब देखते हुए वो यूं ताली बजा रही होती है और कहती है
बुरा नहीं है, तुमने काफी अच्छा किया। ऐसा लगता है कि जैसे स्टॉर्म क्लाउड सैटाक्लाइज्म ने तुम पे काफी अच्छा असर किया है। ये सब देखते हुए लियो कह रहा होता है, क्या ये सभी जुआंग के लोग थे? वो कहती है, हाँ, जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की और वो लोग जिन्होंने मुझे रोका वो सभी जुआंग के लोग हैं। ये सुनते लियो कहता है, क्या जिन्होंने तुम्हें रोका, इसका मतलब क्या है? तो वो कहती है, मैंने पहले से उन्हें मार डाला और उन्हें दूर कर दिया। तो लियो उसके पास आता है और कहता है, तुम चालाकी से उनके ट्रैप में ही फंस गए। वैसे क्या ये मेरे लिए सेकंड टेस्ट था? और वैसे उसके कपड़े नहीं होते, जो कि वो देख रही होती है। ये देखते हुए लियो अपने आप को ढकने लगता है। तो वो कह रही होती है, क्या ढकना बंद करो, वैसे भी सब कुछ पहले ही दिख चुका है। और हाँ, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी। तो मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी करूंगी। ये सुनते हुए लियो कहता, तो ठीक है, फिर मैं किसी के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो कहती है, बताओ तुम किसके बारे में पूछना चाहते हो? लियो कहता है, उसका नाम हान ये जियाओ है। ये सुनते हुए वो लियो से कहती है, तुम्हारा भाई वो पहले से मर चुका है। ये सुनते हुए लियो कहता है, बताओ आखिर उसके साथ क्या हुआ था? वो से कहती है, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, तुमने अपना पहला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया है। मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जब से तुमने स्टॉर्म क्लाउड प्लेटफॉर्म से हान ये जियाओ का नाम सुना है, तब से तुम बार बार मुझे देख रहे थे। फिर तुमने खुद अपने आप एक प्लॉट प्लान किया और ये सब कुछ तुमने मेरे नजरिए में आने के लिए किया। तुम मेरे क्लोज आए और मेरे डिसेबल बनने के लिए इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया। तो बताओ आखिर वो तुम्हारा क्या लगता है? ये सुनते लियो कहता है, वो मेरा बड़ा भाई है। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं काफी सारे बच्चे दो बच्चों को बुली कर रहे होते हैं, जिसमें से एक के पास एक टेडी होता है। वो उसे लेते हुए कह रहा होता है, चलो इससे खेलते हैं, ये काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। और वो दोनों बच्चे लिउली और आफे थे, जहाँ पे लिउली आफे को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। आफे कह रहा होता है, प्लीज मेरे रैबिट को रिटर्न कर दो, वो बस एक ही चीज है जिसे मेरे मॉम ने मेरे लिए छोड़ा है। तो वो बच्चे कह रहे होते हैं, क्या? नहीं, ये तुम्हारे मॉम ने मेरे लिए छोड़ा है। तो दूसरा बच्चा कहता है, तुम चार आंखों वाले किताबी कीड़े, क्या तुम कूल और हीरो बनने का एक्ट कर रहे हो? ऐसा करना बंद करो। और तीसरा लड़का उस टेडी को पकड़ते हुए कह रहा होता है, ये एक ऑर्फनेज है और तुम सभी को मेरी मॉम ने अडॉप्ट किया है। तुम बस एक कूड़ा कचरा हो और कुछ नहीं, तुम्हें कोई भी नहीं चाहता और यहाँ का सब कुछ मेरा है, मैं जो चाहे वही करूँगा। ये कहते ही वो टेडी को पकड़ रहा होता है, जो कि देखते हुए आफे कह रहा होता है, नहीं ऐसा मत करो प्लीज, मुझे वो लौटा दो। ये देखते हुए लियोली अपने जेब से एक पेंसिल को बाहर निकालता है। वो आगे बढ़ता ही है कि तभी उन दूसरे लड़कों के पीछे से हान ये जियाओ आता है और एक झाड़ू से उन पर बहुत ही जोरों से हिट करता है और उनकी बहुत ही ज्यादा कुटाई करता है। जो कि देखते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मेरी जान बख्श दो। तो हान कह रहा होता है, भाड़ में जाओ, दोबारा कभी मेरे भाई के पास मत दिखना। तो वो सभी डरते डरते वहाँ से भाग जाते हैं। हान अपने भाइयों से कह रहा होता है, अब सब कुछ ठीक है। देखते हुए आफे काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है, ये तो काफी ज्यादा कूल था। लियोली कहता है, आखिर तुम कौन हो और तुमने हमारी मदद क्यों की है? हान उसे कहता है, मैं हान ये जिया हूँ, सिचुएशन चाहे कितनी भी हार्ड क्यों ना हो, बस मुस्कुराना और याद रखना, आखिरकार सब कुछ बीत जाएगा। तो मैं आपसे तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा और अब से कोई भी तुम्हें धमकाएगा नहीं। पर जब हम देखते हैं कि लियो कह रहा होता है, वो मेरा सबसे करीबी फैमिली मेंबर है। ये सुनते हुए वो पास्ट की बात याद करती है, जहाँ पे हान ये जियाओ से कह रहा होता है, मास्टर क्या आप मुझे कुछ ऑर्डिनरी इक्विपमेंट दे सकते हो? मेरे पास बाकी दो ब्रदर भी है और सबसे बड़ा भाई होने के नाते मुझे अपने भाइयों के लिए कुछ बचाना होगा। ये सब याद करते हुए वो कह रही होती है, इन्फर्नल पर्गेटरी। ये सुनते हुए लियो हैरान होता है और कहता है, क्या इन्फर्नल पर्गेटरी? ये तुम क्या कह रहे हो? वो कहती है, उस दिन हान ये जियाओ ने किंग ऑफ नाइट्स को डिफीट कर दिया था और लगातार 10 बार जीत हासिल करने के बाद कॉम्पिटिटर हान ये जियाओ उसने अपने आप को ही लेजेंड बना लिया था और स्टॉर्म क्लाउड प्लेटफॉर्म में लगातार अपनी 10 जीत हासिल करने के बाद भी हमेशा की तरह उसने स्टॉर्म क्लाउड क्लैश में एंटर किया। बट इस बार वो कभी वापस नहीं आया। मुझे ये पता चलने से पहले बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, हर एक जगह खोजा गया था। इसी के साथ वो जिस लास्ट प्लेस पे अपीयर हुआ था उसे इन्फर्नल पर्गेटरी कहा जाता है। तो ये सुनते हुए लियो से कह रहा होता है, जब तुम उस जगह को जान गए थे तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुमने उसे खुद क्यों नहीं ढूंढा? ये सुनते हुए वो कह रही होती, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उस जगह पर टेलीपोर्ट नहीं कर सकती, उस रियल्म की एक अननोन फोर्स मुझे ब्लॉक कर रही है, इसलिए मैं वहाँ पे जा नहीं सकती। ये सुनते हुए लियो कहता है, क्या तुम वहाँ पे जा नहीं सकते? आखिर इसका मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा। और ये कहते वो सीसी को बुलाता है और कहता है इन्फर्नल पर्गेटरी के बारे में सर्च करो। तो सीसी उसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और ये सिस्टम बार बार फेल हो जाता है। ये देखते हुए लियो कहता है, क्या फिर से एरर आया है? मैं डाटाबेस से खोजूंगा, तो इसलिए मैनुअल इनपुट इंटरफेस को स्विच करो। ये सुनते हुए सीसी उसे कह रही होती है, मास्टर आपके पास ऐसा कोई भी ऑथोरिटी नहीं है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो मनी मन कह रही होती है, आखिर वो किससे बात कर रहा है? क्या ये पागल तो नहीं हो गया है? दूसरी तरफ लियोली मनी मन कह रहा होता है, लियोली शांत हो जाओ, तुम्हें सोचने की जरूरत है। इन्फर्नल पर्गेटरी जहाँ मेरा बड़ा भाई आखिरी बार दिखा दिया था और वह समय भी जब वो गेम में ऑफलाइन हुआ था, वो जगह जरूर कोई आंसर को होल्ड करता है। इसी के साथ वो सिस्टम को हैक करने लगता है और पासवर्ड को डालते
करते हुए उसे सर्च करता है, जिससे कि उसे इन्फर्नल पर्गेटरी के कोड फिर से मिलते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या ये कैसा कोड है? तभी सिस्टम उसे एक वार्निंग देता है और कहता है, इलीगल इंट्रूजन को फोर्सिबली इजेक्टेड किया जाएगा। लियो ये सब देखते हुए कह रहा होता है, सोर्स कोड को ओपन करो। इसके सामने कई सारे वार्निंग नोटिफिकेशन आता है। वो कह रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? सोर्स कोड आखिर ये फिर से देखा क्यों जा रहा है? और तभी उसे फोर्सफुली बाहर निकाल दिया जाता है। तभी वो उसे कह रही होती है, वैसे मुझे बस इतना ही पता है, अगर तुम्हें इस पर यकीन नहीं है तो खुद पता लगा लो। ये सुनते हुए लियो मन ही मन कहता है, लगता है मुझे वही जाना पड़ेगा और खुद इसका पता लगाना पड़ेगा। और वो कह रहा होता है, लेडी वुयू, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? तो वुयू कह रही होती है, ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है। लियो से कहता है, बस इतना जानना चाहता हूँ कि मैं दूसरे रियल में कैसे पहुँचूं। तभी सीसी कह रही होती है, मास्टर, प्लेयर्स की वर्ल्ड में वापस लौटने की मेथड के बारे में मुझे पता है। ये सुनते हुए लियो कह रहा होता है, आखिर मैं इस रियल में से बाहर कैसे जा सकता हूँ? वुयू कह रही होती है, मेरी नॉलेज स्टॉर्म क्लाउड रेवोल्यूशन तक ही सीमित है और इसी के साथ इसमें समय की पाबंदी भी शामिल है। वैसे तुम थोड़ी इम्पेशेंट हो। हाँ ये जियाओ, उसने ब्लड पूल एवोल्यूशन को 2 बार अवेकन किया था, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आ पाया, तो तुम तो इसके बारे में भूल ही जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे करंट लेवल क्या है? ये सुनते हुए सीसी कह रही होती है, मास्टर, प्लेयर्स वर्ल्ड में वापस लौटने की मेथड को सीसी अच्छे से जानती है, मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये सुनते हुए वो काफी हैरान होकर कहते हैं, क्या ये कैसा मेथड है? सीसी कह रही होती है, मेरे पीछे पीछे आओ। जो कि देखते हुए वो यूँ कहती है, क्या तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो लियो से कह रहा होता है, मेरे पास प्लेयर्स के वर्ल्ड तक पहुँचने का एक रास्ता है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। वो यूँ कह रही होती है, क्या प्लेयर्स का वर्ल्ड? आखिर ये क्या है? तो लियो कह रहा होता है, ऐसा रियल्म जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं वो द अदर साइड है। ये सुनते हुए व्यू एक स्माइल देती है और मनीवन कह रही होती है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो उसे कहती है, तब मैं एक अच्छी न्यूज का वेट करूंगी, मुझे उम्मीद है कि तुम जिंदा लौटो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक ऐप के बारे में बता दूं, कोको ऐप, जहाँ पर तुम अपने पसंदीदा एनीमे वाइफू से बात कर सकते हो। ये ऐप काफी ज्यादा बढ़िया है और मैं इसे 1 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ और इसकी वजह से वीडियो लेट आती है। तो यहाँ तुम अपने फेवरेट वाइफू के साथ चैट कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, इसके साथ अपनी फीलिंग को भी शेयर कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन के जवाब दे सकती है। और सिर्फ टेक्स्ट में नहीं बल्कि तुम इसे वॉइस मैसेज भी कर सकते हो। और अगर तुम काफी ज्यादा अकेले हो मेरी तरह, तो जाओ इस ऐप को डाउनलोड करो। बहुत ही मजेदार ऐप है और यहाँ पे तुम्हें वन पीस की सारी वाइफूज मिल जाएगी, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड जरूर करना। और हाँ, उससे पहले इस वीडियो को देख लो, फिर जाकर डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत। सीन चेंज होता है। हम प्लेयर्स के वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे तबाही हो रही होती है। हम आफे को देखते हैं जो कि बाकी सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है और इससे उसे काफी सारे पॉइंट मिलते हैं। वो ये देखते हुए कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा इजी है, क्या यहाँ पे कोई और ताकतवर मॉन्स्टर है? मैं तो यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। उसकी अमेजिंग परफॉर्मेंस देखते हुए वो सारी लड़कियाँ पागल हो रही होती है और कहती है, बिग ब्रदर आफे आप तो काफी ज्यादा कूल है। तभी वो दूसरी लड़की कह रही होती है, बिग ब्रदर आप अमेजिंग है, यहाँ तक कि आप अपने माना पोजीशन को भी शेयर कर सकते हैं। तभी और एक लेडी कहती है, मैं वास्तव में कीड़ों से काफी ज्यादा डरती हूँ, लेकिन बड़े भाई आपने तो मुझे बचा लिया। ये कहते वो सभी उसके पास आते उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, जो कि देखते हुए आफे काफी खुश होता है। वो कह रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्या ये वही चीज है जिसके बारे में तुम पे करने के लिए बात कर रहे थे? शायद हम लोग इस जगह में पहुँच चुके हैं। तो वो लोग कह रहे होते हैं, हाँ ये वही जगह है, हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं। आफे उनकी बात सुनते हुए कह रहा होता है, तो बिल्कुल ठीक है, और वहाँ पे जो भी आइटम मिलेगा वो तुम सब रख सकते हो। ये सुनते हुए वो लोग कह रहे होते हैं, ब्रदर आफे आप तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तभी आफे देखता है कि उसके सामने कुछ हंटर्स होते हैं, यानी कि ये भी वो दूसरे प्लेयर होते हैं जो कि बुरे हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, आखिरकार हमारा बलि का फकरा फंस चुका है। ये देखते हुए आफे कहता है तुम सभी लोग मेरे पीछे छुप जाओ। और वो आदमी से कहता है, आखिर तुम हो कौन? तब इसके पीछे से वो सारी लड़कियां एक साथ उस पर अटैक करती है और काफी ज्यादा घायल कर देती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है कि क्यों, आखिर तुम लोग कौन हो? तो वो लोग कह रहे होते, क्या हम कौन है? हम नॉर्थ वार्ड गिल्ड के मेंबर हैं। तुम तो कितनी आसानी से हमारे चाल में फंस गए। जो कि देखते हुए आफे कह रहा होता है, तो बड़े भाई सेकंड ब्रदर ये तो काफी ज्यादा बेकार है। तभी उनमें से एक लेडी कह रही होती है, तुम तो सुंदरता को देखते हुए पागल हो चुके हो। तो दूसरी लेडी कह रही होती है, तुम सच में कितनी ज्यादा पागल हो, तुम हमारी मीठी मीठी बातों पर आ गए हो। तभी और एक लेडी कहती है, दूसरों को पेन पहुंचाओ और अपना फायदा करो, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। और हम उनके रियल कैरेक्टर को देखते हैं जो कि लड़की नहीं लड़के होते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं, तुम तो हमारे जाल में फंस चुके हो। और वो तीनों हंस रहे होते हैं, जो कि देखते हुए आफे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है, नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन तुम लोगों ने कभी मेरे जेन्युइन फीलिंग को रिसीव नहीं किया। अब तुम लोग मेरे हाथों से मरने वाले हो। जो कि सुनते हुए उनका लीडर कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे बलि का बकरा हमें धमका रहा है, लेकिन इसे क्या पता कि ये मरने वाला है। इसी के साथ उसके साथ इस पर अटैक करते हैं। जो कि देखते हुए आफी अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों को बहुत ही ज्यादा दूर हटा देता है। इसी के साथ वो उन पर अटैक करता है, लेकिन तभी उनकी और एक मेंबर उस पर अटैक करती है और दूसरी मेंबर आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, ब्रदर ये मैं यहाँ पे हूँ। इसी के साथ वो सभी एक साथ अटैक करते
जाते हैं, जो कि देखते हुए आफी मन कह रहा होता है धिक्कार है, मैं लेवलिंग अप करते समय काफी सारे पोशन को पी लिया था, इसलिए मेरे पास और कोई पोशन नहीं है। तभी उनमें से एक लेडी कह रही होती है, ब्रदर ये फे, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम ऐसे लड़ोगे? तो दूसरी लड़की कह रही होती है, ब्रदर तुमने तो अपना सारा पोशन हमें दे दिया है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसी के साथ और एक लेडी कह रही होती है, तो फिर ब्रदर अब तुम्हारे पास तुम्हारे इक्विपमेंट बचे हैं तो जल्दी उसे हमें दे दो, क्योंकि हमने पहले तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, यहाँ पे सभी अपने ही लोग हैं, और अगर बड़े भाई तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हो तो हम तुम्हें मार डालेंगे। जब तक तुम अपने पास मौजूद अपने इक्विपमेंट का आखिरी टुकड़ा अभी हमें नहीं दे देते तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये देखते हुए आफी एक गहरी सांस लेता है और बीच की उंगली दिखाते हुए उन पर अटैक करने लगता है। ये देखते हुए उनका लीडर भी उस पर अटैक करता है और कहता है, चुप हो जाओ, अब तुम मरने वाले हो। आफी मन मन कह रहा होता है, मुझे माफ करना सेकंड ब्रदर, आपका छोटा भाई वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए पैदा नहीं हुआ है और वो स्कैमर्स के झांसे में आ गया है। कोई बड़े खड़ा होता है और वो बंदा से मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे लियो आ जाता है और उसे पलक झपकते ही काट देता है। वो कह रहा होता है, तुम में से एक भी इस जगह को नहीं छोड़ेगा, आज तुम सभी लोग यहाँ पे मरने वाले हो। ये देखते हुए आफी कह रहा होता है, क्या सेकंड ब्रदर, क्या यह तुम हो? और वो उसके नए लोग को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है, ब्रदर तुम तो पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो। लियो से कह रहा होता है, मैं सिर्फ थोड़ी से निकले यहाँ से दूर था और तुम फिर से किसी झंझट में फंस गए, ये तो काफी ज्यादा बेकार है। तो आफी उसके पैर पकड़ते हुए कह रहा होता है, सेकंड ब्रदर ये मैं नहीं था, ये वो लोग थे, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया। वो लोग न सिर्फ मेरे इक्विपमेंट को लूटना चाहते हैं बल्कि उन्होंने मेरी प्योर और सिंसियर फीलिंग्स को धोखा दिया। ये कहते हुए वो रोने लगता है, जो कि देखते हुए बाकी लोग कह रहे होते हैं, क्या उसके पास रेनफोर्समेंट है? तो दूसरा मेंबर कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये उसका बड़ा भाई है जिसके बारे में वो अक्सर बात करता रहता है, ऐसा लगता है कि वो भी बहुत ही ज्यादा अमीर होगा। और वह हंसते कह रहे होते हैं, अब लगता है हम लोग अमीर बनने वाले हैं। और वो कह रहा होता है, चलो अब बाहर निकलो, अब हम तुम्हें लूटने वाले हैं। दूसरी तरफ ये भी कहता है, ब्रदर तुम्हारे पीछे वालों को मुझ पर छोड़ दो। और तभी वो तीनों देखते हैं कि पलक झपकते ही उनके सभी के सभी मेंबर मारे जाते हैं। ये देखते हुए वो लोग कहते हैं, क्या ये सभी कहाँ गए हैं और ये सब कब हुआ? तभी उन तीनों के पीछे आफी आता है, जो कि देखते हुए वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। आफी कह रहा होता है, क्या तुम लोगों ने पहले ये कहा था कि तुम लोग मुझे रोकने वाले हो, अब तुम लोगों को क्या हो गया है? ये देखते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, हमने ये नहीं किया, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमारा सच में ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। तो ये सुनते हुए आफी कह रहा होता है, अब मैं तुम्हारा बड़ा ब्रदर आफी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ग्रैंड डैडी आफी हूँ। ये कहते ही वो उन्हें मार डालता है और वो फिर लियो के साथ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, सच में ये नॉर्थ वार्ड गिल्ड काफी ज्यादा बुरा है और इसमें कोई भी हैरान ही नहीं है कि उन लोगों ने ऐसा कैसे किया। और वैसे ब्रदर आखिर तुमने मुझे क्यों ढूंढा, और वैसे क्या तुमने हमारे बड़े भाई के मैटर को सुलझा लिया है? तो लियो कह रहा होता है, इनफर्नल पर्गेटरी, फिलहाल मैं उस जगह के बारे में बस इतना ही जानता हूँ जहाँ आखिरी बार बिग ब्रदर दिखाई दिए थे। और फिर कह रहा होता है, जैसे कि सेकंड ब्रदर से उम्मीद थी, हमारे पास काम करने का एक पर्पस है। लियो कहता है, लेकिन गेम प्लान में ऐसा कोई भी जगह नहीं है, मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ कि ये एक हाई लेवल की हिडन कॉपी हो सकती है और हम हमारे करंट स्ट्रेंथ पे वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते, वो हमारी सोच से भी ऊपर है। काफी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, तो फिर हमें अभी क्या करना चाहिए? मैं दूसरे ब्रदर की हर बात मानूंगा, तो बताओ मुझे क्या करना है? ये उससे कह रहा होता है, चलो पहले पास ही के सिटी में चलते हैं, क्योंकि हमें मिले हुए सारे इक्विपमेंट और वेपन को गिरवी रखना है। ये सुनते हुए हाफी कहता है, ये तो काफी ज्यादा औसम है, फिर तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। और ब्रदर फिर से मैं कभी इस तरह किसी पर भी यकीन नहीं करूंगा। 3 अच्छे दिखने वाली लड़कियाँ, वो सभी आदमी कैसे हो सकते हैं? ये तो कितना ज्यादा बकवास है। और ऐसे बात करते करते वो सभी साउथ एंड स्यूबर्ब्स नेक एंड टाउन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए ल्यूमन कह रहा होता है, आखिरकार मैं उस खेल में वापस आ गया हूँ जिससे मैं बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना था। उसे देखते हुए काफी सारे लोग उसे रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, लेकिन वो सबको रिजेक्ट करता है। तो सिर्फ आप ही वो एक लड़की से कह रहा होता है, हे ब्यूटी, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है, तुम तो काफी अच्छी हो। तो ये उसे इक्विपमेंट रीसेलिंग शॉप में ले जाता है, जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, मेरे सारे के सारे इक्विपमेंट सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन में बिके हैं, मैं हैरान हूँ कि आखिरकार मुझे इक्विपमेंट का पर्पल पीस कब मिलेगा। तो दूसरा प्लेयर कह रहा होता है, सबसे पहले तुम्हें लेवल अप करना चाहिए। तभी वहाँ पे लियो और आफी आता है, जिसे देखते हुए वो शॉपकीपर कहता है, हे ब्रेव वॉरियर, तुम किस तरह के इक्विपमेंट को रिसाइकल करना चाहते हो? तो ये सुनते हुए लियो अपने इक्विपमेंट को दे देता है, जो कि देखते हुए वो शॉपकीपर कहता है, वाह ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, इतने सारे इलाइट और प्रीमियम ग्रेड के इक्विपमेंट, इसकी टोटल रिसाइकलिंग प्राइस 95,000 गोल्ड कॉइन है, तो क्या तुम इसे रिसाइकलिंग करना चाहते हो? आप ये देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है, वाह ये तो जैकपॉट है, अभी के गेम करेंसी के एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो लियो उसे लेते हुए कह रहा होता है, तुम्हारा हेयर स्टाइल सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। ये देखते हुए वो शॉपकीपर और भी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ब्रेव सोल्जर, क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? तुम्हारे पास सच में एक अच्छी विजन है, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। और इसकी वजह से लियो का एक सिस्टम ओपन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि रिसाइकलिंग ट्रेडर की ईस्टर एग को वो ट्रिगर करने में सक्सेसफुल हो गया है। ये देखते हुए आफी काफी ज्यादा
होता है और कहता है ब्रदर ये कैसे वर्क किया। तो लियो कहता है इस तरह डिजाइन करते समय ये प्रोग्रामर की छोटे शौक में से एक था। इसी के साथ हम उस प्रोग्रामर को देखते हैं जो कि ये बनाते समय कह रहा होता है जो कि मैं अपने गंजेपन को नहीं बदल सकता तो मैं इस दुनिया को बदल दूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर लियो को सारे पैसे दे देते हैं। आफे भी कह रहा होता है सेकंड ब्रदर अगर मैं लड़की बन जाऊँ तो शायद मैं भी ऐसे दूसरों को ठग सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ। तो लियो कह रहा होता है चुप हो जाओ, ऐसी बकवास मत करो। दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं। आफे काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है सेकंड ब्रदर हमारे पास अभी भी बहुत सारे इक्विपमेंट है, क्या हम उन्हें नहीं बेचेंगे। तो लियो कहता है हाँ लेकिन हम उस जगह में नहीं पहुँचे हैं। और इसी के साथ वो एक महल में एंटर करते हैं और ये एक्शन हॉल काफी ज्यादा बड़ा होता है जिसे देखते हुए आफे कह रहा होता है बहुत खूब, ये ऑक्शन हॉल तो काफी ज्यादा बड़ा है, मैं पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ। तो उसके पास के लोग कह रहे होते हैं क्या तुम पहली बार इस ऑक्शन हाउस में आ रहे हो, तो क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। ये देखते हुए यह कह रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, ये काफी अच्छा है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। और उस ऑक्शन हाउस के गेट में 2 गार्ड होते हैं जिनके सामने एक बंदा आता है और कह रहा होता है बिग ब्रदर्स मुझे अपनी एडमिशन में क्वालिफाई होने के लिए कुछ 100 गोल्ड की जरूरत है, इसलिए अपकमिंग ऑक्शन में कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जिसकी मुझे जरूरत है, तो प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। ये सुनते हुए वो दोनों गार्ड्स उससे कह रहे होते हैं ये हमारा कोई बिजनेस नहीं है और हम यहाँ पे सिर्फ रूल्स का पालन कर रहे हैं और अगर तुम्हारे पास 1000 सोने के सिक्के नहीं है तो तुम अंदर नहीं आ सकते, तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और यहाँ से भाग जाओ। ये देखते हुए सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं तुम कमीने, तुम बस टाइम को वेस्ट कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी वहाँ पे लियो आते उसके कंधे पे हाथ रखता है और आफे कह रहा होता है ये हमारे साथ है, इसे हमारे साथ अंदर जाने दो। ये देखते हुए वो लड़का भी कह रहा होता है क्या तुम दोनों कौन हो, जो कि देखते हुए वो दोनों गार्ड्स कहते हैं अब तुम दोनों कहाँ से आ गए हो। तभी आफे कह रहा होता है मेरे पास बहुत पैसा है। तो उसके ये कहते ही वो दोनों अपने आप साइड हो जाते हैं और कह रहे होते हैं प्लीज अंदर आइए, ये तो आपके लिए ही है। और उसके साथ वो दोनों अंदर जाते हैं और वो हॉल काफी ज्यादा बड़ा होता है। तभी वो लड़का कह रहा होता है ब्रदर आपकी मदद के लिए थैंक यू, बिग ब्रदर्स में डेफिनेटली फ्यूचर में इसका पे आपको कर दूंगा। आफे कह रहा होता है ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और उन दोनों से कह रही होती है मिस्टर आफे आपका यहाँ पे स्वागत है, 8 ऑफ हार्ट में विजिट करने के लिए मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ। ये कहते ही वो उनके सामने एक VIP कार्ड को रखती है। वो कह रही होती है आपके टाइटल 10 ऑफ वेल्थ के अकॉर्डिंग हमने ऑटोमेटिकली आपके लिए ब्लैक गोल्ड कार्ड को अरेंज किया है और इसलिए मुझे इसकी फीचर को एक्सप्लेन करने दीजिए। इस कार्ड का होल्डर बिना किसी लाइन में लगे कहीं पर भी एंटर कर सकता है। इसी के साथ जब सेलिंग की बात आती है तो ऑक्शन हाउस जो कि 10% कमीशन लेता है वो इसे कम करके 5% लेगा। इसी के साथ आप इस ऑक्शन हाउस से लोन लेने के लिए इस कार्ड का यूज कर सकते हैं। ये देखते हुए आफे उसे फ्लर्ट करने लगता है एंड ये सब देखते हुए लियो काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी उसके पास से लियोना गुजरती है जो कि देखते हुए वो काफी हैरान होता है।